हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? ये सीएमए के इस एक्सक्लूसिव फास्ट ट्रैक कम रिवीजन क्लास के अंदर में जिस चैप्टर का हम लोग यहाँ पे फास्ट ट्रैक में कंप्लीशन करने वाले हैं उसका नाम है आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस। इससे अक्सर देखा गया बच्चे, एक क्वेश्चन आपका 4 to 6 मार्क्स का या फिर एमसीक्यू में तो बनता ही बनता है। जितने भी थ्योरी, जितने भी प्रैक्टिकल, जो भी एमसीक्यू एग्जाम में बन सकता है, उन सबको मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के जितने भी अच्छे क्वेश्चन है उनको कवर करने वाला हूँ, और उसके साथ साथ और भी कोई क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकता है उसको भी इस फास्ट ट्रैक में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यान से क्लास को लेके चलिए। इसका नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेंगे। यही नोट्स जिसको कि मैं आपको लगभग 1.5 घंटे में इस चैप्टर को आज एंड कराऊंगा, वही नोट्स मेरे बच्चे आपको एग्जाम के टाइम पे सिर्फ 5 मिनट्स में पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में आपको हेल्प करेगा। एक एक थ्योरी, एक एक प्रैक्टिकल, एक एक एमसीक्यू। तो आइए ना, बिना टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग शुरुआत करते हैं आपका बीआरएस का फास्ट ट्रैक कोर्स कंप्लीशन। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, बीआरएस बनाते समय 2 बुक होते हैं जिन बुक का को हम बेस लेकर अपना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। एक होता है पासबुक, एक कैश बुक। जब भी कोई बिजनेसमैन बैंक से ट्रांजैक्शन करता है, बैंक से लेन देन करता है, तो उन ट्रांजैक्शंस को 2 जगह पे रिकॉर्डिंग उनकी जनरली होती है। एक तो बिजनेसमैन खुद अपने पास करेगा। बिजनेसमैन बैंक से जब कोई पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ करता है, उन ट्रांजैक्शन को अपने बुक में कहाँ रिकॉर्ड करता है? कैश बुक में। और कैश बुक में के भी किस कॉलम की बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम का। कैश बुक में 3 कॉलम होते हैं, कैश, बैंक, डिस्काउंट। हम बैंक कॉलम को की बात करें मेरे बच्चे, तो कैश बुक के बैंक कॉलम में उसकी एंट्री होती है। सेम एंट्री जब हम पैसा बैंक में जमा करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो बैंक भी अपने पास उसकी एंट्री करता है। बैंक जब अपने पास उसकी एंट्री करता है, तो बैंक जहां पे अपनी एंट्री करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पासबुक कहते हैं। पासबुक आपका ये जो चैप्टर आपका है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या होता है कि जब भी पैसा हम डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो 2 जगह रिकॉर्ड होता है, कैश बुक के बैंक कॉलम में एंड पासबुक में। कभी कभी देखा गया बच्चे कि जब हम दोनों के बैलेंस को चेक करते हैं, यानी कि एक पहले तो हमने कैश बुक के मुताबिक देखा कि मेरे बैंक में कितना पैसा है, तो दिखता है कि मान लो 2 लाख रुपए। उसी टाइम पे हमने बैंक से पूछा कि भैया बताओ मेरा पैसा आपके पास कितना? वो कहता है कि 250 या 180 कुछ भी। तो मेरे बच्चे, अगर बैंक में जो पैसा हमने जमा और विड्रॉ किया है, अगर हमारे बुक में यानी कि कैश बुक में और पासबुक में अगर दोनों बैलेंस सेम नहीं दिखता है, तो दोनों में डिफरेंसेज आने के पीछे का क्या रीजन है? उन रीजंस को जिस स्टेटमेंट में हम लोग दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अक्सर मैंने देखा हुआ कि कई सारे बच्चे रिकॉन्सिलिएशन को ना रेक्टिफिकेशन समझ लेते हैं कि भैया हम तो यहाँ पे गलती सुधार रहे हैं। नहीं मेरे बच्चे, गलती नहीं सुधार रहे हैं। आप जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं और आप किसी कंपनी के टॉप पोजीशन पे जाते हैं, तो जो आपका अकाउंटेंट है ना, जो एंट्री कर रहा है, उस अकाउंटेंट को आप बोलते हो कि भैया जरा बताओ कि बैंक में मेरा पैसा कितना? वो कहता है कि इतना अमाउंट है। आप बोलते हो जरा बताओ कि बैंक के मुताबिक कितना पैसा? वो कहता है कि सर इतना पैसा है। तो आप अपने अकाउंटेंट को बोलते हो कि एक काम करो, आपने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है उसके मुताबिक जो बैलेंस दिख रहा है और बैंक ने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया उसके मुताबिक जो आपका बैलेंस दिख रहा है, उन दोनों में जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं उसका रीजन बताइए। और वो अकाउंटेंट मेरे बच्चे उन रीजंस को जिस स्टेटमेंट में बनाकर आपके पास पेश करेगा, हम उसको बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मैं बार बार कह रहा हूं, पढ़ते समय भी, रिवीजन करते समय भी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पर्पस कभी भी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना नहीं होता है। बस कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंसेज आ रहे हैं उनका रीजन क्या है
उन रीजन को आपको क्या करना है जी, बनाकर एक स्टेटमेंट में अपने सीनियर को देना होता है, उसको बोलते हैं बीआरएस। तो वही सारी बातें यहाँ बताई गई है। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग दिस डिफरेंस एंड ब्रिंगिंग द टू स्टेटमेंट इन लाइन विथ ईच अदर इज नोन एज रिकॉन्सिलेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्सिलेशन। एंड जिस स्टेटमेंट में ये आप बनाते हो उसको हम क्या बोलते हैं जी, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ये थ्योरी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखेंगे। रिकॉन्सिलेशन का मीनिंग आ गया, बीआरएस का आ गया, तो आप आराम से बता सकते हैं ना। ये इसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेज हो जाते हैं, और जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके आएंगे तो मेरे बच्चे उसकी शुरुआत ना आपको समझने की, रिवीजन करने के भी यहाँ से शुरू होगी। बीआरएस बनाने के पहले में कुछ पॉइंट्स हमारे दिमाग में हमेशा होने चाहिए। कौन कौन से? देखो, जब भी कैशबुक में पहले तो कैशबुक कौन मेंटेन करता है, आपका फर्म खुद मेंटेन करती है। पासबुक कौन मेंटेन करता है बच्चे, तो बैंक मेंटेन करते हैं। ये बात अब आप जानते हैं ना। कैशबुक में अगर पॉजिटिव बैलेंस है, कैशबुक में पॉजिटिव बैलेंस को मतलब बार बार जब कैशबुक कर रहे हो तो बैंक कॉलम के बारे में सोचना। तो कैशबुक के बैंक कॉलम में पॉजिटिव बैलेंस है, इसका मतलब कि आपका पैसा बैंक में जमा है। और जब मेरे बच्चे आपका पैसा बैंक में जमा होता है ना, तो वो आपका एसेट होता है, और एसेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, आपका डेबिट बैलेंस होगा। तो जब भी हमारा पैसा बैंक में जमा होता है तो उसका हमेशा क्या होगा जी, डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन अगर हमारा पैसा बैंक में जमा है तो हमारा तो एसेट है मेरे बच्चे, लेकिन बैंक उसको क्या बोलता है कि मेरी तो लायबिलिटी है ना, क्योंकि उनको वो पैसा आपको क्या करना, वापस करना है। तो जो हमारे बुक में डेबिट बैलेंस है, वो बैंक अपने पास कौन सा बैलेंस दिखाता है जी, क्रेडिट बैलेंस। तो ध्यान दीजिएगा कि कैशबुक में डेबिट बैलेंस हो जाए या पासबुक में क्रेडिट बैलेंस हो जाए, दोनों का मतलब क्या होता है कि हमारा फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, यानी कि हमारा पैसा बैंक में जमा है। तो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दिया है कि आप ध्यान दीजिए, ये आपका कहता है कि फेवरेबल बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस का मतलब होता है कैशबुक में कौन सा बैलेंस जी, डेबिट बैलेंस, और पासबुक में कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ठीक इसका उल्टा मेरे बच्चे, अगर अनफेवरेबल बैलेंस है मतलब ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, वो पैसा में बैंक को वापस करना होता है। और लायबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अनफेवरेबल यानी कि कैशबुक में हमेशा कौन सा बैलेंस दिखेगा, उसका क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। बट अगर मेरे बच्चे बैंक से हमने कोई ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, हमारी लायबिलिटी है बट बैंक का एसेट है, क्योंकि बैंक ने वो पैसा हमसे लेना होगा, तो बैंक अपने पास क्या करेगा, उसको डेबिट बैलेंस के रूप में दिखाएगा। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार किस में डेबिट किस में क्रेडिट। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल शब्द में कैशबुक में बस डेबिट बैलेंस का मतलब याद कर लो। कैशबुक में डेबिट यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है, तो हमारे में डेबिट यानी कि पासबुक में क्या, क्रेडिट बैलेंस। कैशबुक में डेबिट का मतलब था पॉजिटिव ना, तो कैशबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होगा, अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो हमारे कैशबुक में क्रेडिट यानी कि ओवरड्राफ्ट, तो आपका हमारे में क्रेडिट यानी कि बैंक में क्या होगा जो, वो आपका डेबिट बैलेंस के रूप में दिखेगा। क्लियर आपको? यस सर। इसके बाद मेरे बच्चे बीआरएस जब हम बनाते हैं और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जब आते हैं, तो दो वर्ड्स बहुत ध्यान से लेके चलते हैं। वो बार बार वर्ड यूज करता है, डेबिटेड क्रेडिटेड, डेबिटेड क्रेडिटेड। तो मैं आपको इसको भी कैसे आपको याद दिलाऊंगा, आपको कैसे रिवाइज करना है कि मुझे बताओ, कैशबुक में अगर डेबिट बैलेंस है, कैशबुक में अगर आपका डेबिट बैलेंस, इसका मतलब क्या, आपका पॉजिटिव है, आपका पैसा बैंक में जमा है ना बच्चे। कैशबुक में डेबिट का मतलब क्या, आपका पैसा बैंक में जमा है। तो डेबिट बैलेंस को और डेबिटेड करना, अगर बोलता है कि भैया कैशबुक में हमने डेबिटेड किया, मतलब हमारे बैलेंस को बढ़ाया गया है, इंक्रीज किया गया है ना बच्चे। ये देखिए, इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, कैशबुक में क्या बोला जाएगा, इसको डेबिटेड कहा जाएगा, डेबिटेड। डेबिटेड मतलब कि हमारा पैसा जो डेबिट बैलेंस होता है ना, उसको क्या किया, बढ़ा दिया, आपका डेबिटेड कर दिए। लेकिन मेरे बच्चे हम तो उसको बोलेंगे डेबिटेड, लेकिन बैंक उसको क्या बोलेगा, क्रेडिटेड कहेगा। अगर कहता है कि बैंक ने हमारे अकाउंट में कुछ क्रेडिटेड किया, यानी कि उसने हमारे अकाउंट को क्या, बढ़ाया है ना बच्चे। बैंक के पास जो लायबिलिटी थी ना, वो लायबिलिटी और बढ़ गई। तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ना यानी कि हमारा एसेट्स बढ़ना, दो अलग अलग तरीके जगह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इंक्रीज इन बैंक बैलेंस जब भी आपका होगा, इंक्रीज इन बैंक बैलेंस होगा, इसका मतलब क्या जी, कि कैशबुक में अगर वो बोलेगा वर्ड तो बोलेगा डेबिटेड, बट पासबुक में क्या बोलेगा, क्रेडिटेड। और मेरे बच्चे, अगर डिक्रीज इन बैंक बैलेंस बोलता है, डिक्रीज इन बैंक में जो पैसा वो कम हो गया, तो ऐसे याद करना कि डेबिटेड का मतलब क्या होता है जी, आपका इंक्रीज करना। तो
डिक्रीज का क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड हो जाएगा। डेबिट मतलब बैलेंस को बढ़ा देना, तो क्रेडिट मतलब घटा देना। और ठीक उल्टा पासबुक में क्या उसको बोलेंगे, आपका डेबिटेड कहेंगे। तो ये वर्ड से मेरे बच्चे जो बीआरएस में अक्सर एग्जामिनर आपका यूज करेगा, डेबिटेड क्रेडिटेड, कंफ्यूज नहीं हो जाना। हमेशा देखो कैसे याद करेंगे, कैशबुक में डेबिटेड, तो आपको याद रखेंगे कैशबुक डेबिट का मतलब क्या होता है, एसेट्स। तो जो एसेट्स है, डेबिट है, उसको और डेबिट किया, यानी कि और एसेट्स को बढ़ाया आपने, है ना, प्लस किया यानी कि। और कैशबुक में क्रेडिटेड का मतलब क्या, कि डेबिट को डेबिट ना करके क्रेडिट किया, मतलब कि अपोजिट किया, तो घटा दिया आपका उसको। अब आ जाइए बैंक में, अगर पासबुक में कहता है मेरे बच्चे क्रेडिट किया गया, तो पासबुक में हमारा पॉजिटिव बैलेंस मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस होता है। और क्रेडिट बैलेंस को और क्रेडिट किया बैंक ने, यानी कि हमारे बैलेंस को बढ़ाया होगा, और अपोजिट को क्या, घटाया होगा। तो ये बात भी आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि बीआरएस बनाते समय ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं ना। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, इसके ऊपर में क्वेश्चन, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक। ये कैशबुक और पासबुक में आखिर डिफरेंसेस क्यों आ जाते हैं, उसका रीजन बताइए। मेरे बच्चे ये जितने सारे रीजंस मैंने यहाँ दिए ना, 8 रीजंस आपका, इनको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू। लेकिन एग्जाम में आप इसको क्या करेंगे, इसको बाद में इन 8 रीजंस को पढ़ जाना। इनका लैंग्वेज किसी भी तरीके से लिखो, लेकिन रीजंस आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रीजंस के ऊपर में बेस्ड आपके आ चुके हैं, ठीक है ना। और हम भी देखेंगे आज, चिंता नहीं कीजिए। तो आइए ना, पहले इन रीजंस को थ्योरी में समझाने के बजाय क्यों ना मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आपको बताना शुरू करूं। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, जहां पे हम क्या करेंगे, बीआरएस बनाने का हम पूरा फुल फ्लेज रिवीजन करेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1, सीओसी एजुकेशन लिमिटेड हैज ए करंट अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका बैंक में हमेशा करंट अकाउंट ही होता है। सेविंग अकाउंट तो आपके मम्मी पापा का होता है, जो मतलब कि बिजनेसमैन नहीं होते हैं। बिजनेस का यानी कि फर्म का हमेशा करंट अकाउंट होता है, तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है। कहता है कि ऑन 31 मार्च 2024, डेट कुछ भी हो सकता है, बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैशबुक, कैशबुक का जो बैंक कॉलम है, कहता है कि उसमें डेबिट बैलेंस है। अब बताओ ना, कैशबुक में यानी कि हमारे रिकॉर्ड जहां मेंटेन हो रहा है, उसके बैंक कॉलम में डेबिट बैलेंस दिख रहा है। तो बैंक में डेबिट का मतलब क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस। बैंक में डेबिट का मतलब क्या होता है बच्चे, आपका फेवरेबल बैलेंस। तो बैंक में आपका यानी क्या है जी, डेबिट यानी कि फेवरेबल बैलेंस आपका है, ठीक है। कितने का जी, 154,300 का। लेकिन कहता है कि उसी दिन यानी कि 31 मार्च को बैंक स्टेटमेंट शोड अ डिफरेंट बैलेंस ऑन दैट डेट। बैंक स्टेटमेंट में यानी कि पासबुक में कुछ अलग बैलेंस दिख रहा था। तो कहता है कि फॉलोइंग वेयर द रीजन ऑफ डिफरेंसेज। आपके अकाउंटेंट ने, जब आपने उस अकाउंटेंट को बोला कि ये जो दोनों में डिफरेंसेज है उसका रीजन पता करके बताओ, तो मेरे बच्चे 1 से लेकर 7, उसने 7 रीजन्स को ढूंढा कि ये 7 रीजन है जिनके चलते कैशबुक और पासबुक के बैलेंसेज में डिफरेंसेज आ रहे हैं। तो इन 7 जो उसने रीजन्स ढूंढा बच्चे, वो आपको ऐसे थोड़े ही बताएगा, वो इस तरीके से थोड़े बताएगा, वो एक स्टेटमेंट में बना के आपको भेजेगा। उसी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, बीआरएस। वो स्टेटमेंट कैसे बनेगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। स्टेटमेंट 2 तरीके से बनाया जाता है, 2 तरीके से। हमने क्लास में दोनों तरीके से पढ़ा हुआ है, एग्जाम में किसी भी तरीके से बनाइए पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई बच्चा जो मुझसे नहीं पढ़ा बट किसी और तरीके से बीआरएस बनाता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं वो भी समझा दूंगा बच्चे आपका। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना, लॉजिक, वो तो दोनों मेथड में आपका सेम है, फॉर्मेट बस अलग अलग हो जाते हैं, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो आइए हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे आपका कहता है कि कैशबुक में, ये कहता है कि कैशबुक में, चेक कीजिए, कैशबुक में कौन सा बैलेंस है जी, डेबिट यानी कि पॉजिटिव बैलेंस। तो हम लोगों ने क्या किया, बीआरएस बनाया। इस बीआरएस में मैंने जो सिखाया 2 कॉलम के साथ, एक प्लस कॉलम एक माइनस कॉलम। जब भी आपका पॉजिटिव बैलेंस होगा तो आप हमेशा क्या कीजिए, उस बैलेंस को कहाँ लिखेंगे, प्लस कॉलम में। तो पॉजिटिव यानी कि फेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक हमने लिखा प्लस कॉलम में। फेवरेबल बैलेंस किसी के मुताबिक हो, कैशबुक के मुताबिक चाहे पासबुक के मुताबिक, हमेशा प्लस। प्लस का मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस को आपका रिप्रेजेंट करना, वो लिखा हमने। अब ये जो रीजन्स है ना बच्चे, उनको क्या क्या हमने लिखना शुरू किया। जैसे यहाँ पे पहला रीजन क्या बता रहा है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक।
हमने चेक बैंक में जमा कर दिया, हमने चेक बैंक में जमा किया, बट बैंक ने अभी क्रिएट नहीं किया है। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया हुआ है करने का कि आप ये काम करना, आप यहाँ पे ना रफ में चाहे या फिर आप अपने रफ में ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ स्टेटमेंट में वो गंदा नहीं करना, आप सी फॉर कैश और पी फॉर पासबुक लिख देना। और फिर कहना कि चेक डिपॉजिटेड, चेक अगर हमने बैंक में जमा किया मेरे बच्चे, तो चेक जैसे ही हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, हमारे बैलेंस को बढ़ा दिया होगा। रूल यही होता है कि चेक जैसे ही हम आपका बैंक में डिपॉजिट करेंगे, हम लोग हमारा अकाउंटेंट क्या करता है, कैश बुक में उसकी एंट्री कर देता है। चेक हम जब भी आपका इशू करेंगे, जब हम चेक इशू करते हैं, किसी को देते हैं कि भैया लो मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेना, हम ये मानते हैं कि आज ही पैसा मेरे अकाउंट से निकल गया और वो हम अपने कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में उतने अमाउंट का हम किसी को पेमेंट ना करें। लेकिन बैंक के पास मेरे बच्चे जो एंट्री होती है वो आपका उस टाइम पे होती है जब एक्चुअली उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है या जब चेक से पैसा निकल जाता है, इसलिए डिफरेंसेज आ जाते हैं। तो वही कह रहा है कि चेक डिपॉजिटेड। आप मुझे बताओ, जब चेक को आपने बैंक में जमा किया होगा तो आपने कैश बुक में इसको प्लस किया होगा कि माइनस किया होगा? सर प्लस किया होगा। तो कैश बुक को आप क्या करना, यहाँ पे अप कर देना, वर्किंग नोट्स में इसको रफ में आप इसको अप करके दिखाना। बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने चेक जमा कर दिया, यानी कि हमने तो कैश बुक को बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक हमारे बैलेंस को क्रिएट नहीं किया है। बैंक ने हमारे बैलेंस को क्रिएट नहीं किया मतलब क्या जी? बैंक ने अभी तक हमारे बैलेंस को इंक्रीज अभी नहीं किया है। क्रिएटेड का मतलब कि इंक्रीज करना, बैंक ने अभी इंक्रीज नहीं किया है। तो सोचो, अगर बैंक ने इंक्रीज नहीं किया, इसका मतलब क्या? पासबुक वहीं पे, पासबुक में कोई एंट्री नहीं है। और इसके चलते क्या देख रहे हो जी कि यहाँ पे एक डिफरेंसेज निकल के आ गया कि कैश बुक आपका अप दिख रहा है, उस एंट्री के चलते पासबुक डाउन दिख रहा है। तो हमने क्या पढ़ा है कि आप हमेशा पहले इस डायग्राम को बना लो, इसको रफ में बना लो। अब उसके बाद जरा बताओ कि आप किसके मुताबिक बढ़ रहे हो? कैश बुक के मुताबिक बढ़ रहे हो। किसके मुताबिक बढ़ रहे हैं? कैश बुक के मुताबिक। कैश बुक इस एंट्री के चलते कहाँ है जी? यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया हुआ है, ये कसम खा लो कि जब भी हम बीआरएस बनाएंगे तो बीआरएस बनाते समय इस रीजन को मैं कहाँ लिखूं, प्लस में या माइनस में? इसके लिए मैंने कहा है कि आप अपने हाथ को, जिसका बैलेंस अपने यहाँ लिखा उसको पास आप रख दो। अब हमने हाथ यहाँ रख दिया कि यहाँ पे हम लोग हैं जी इस एंट्री के चलते, और हमें पहुँचना कहाँ है? पासबुक के पास आपका। तो मुझे बताओ, यहाँ से पासबुक के पास पहुँचने के लिए इसको और अप करना होगा कि इसको डाउन करना होगा? सर इसको डाउन करना होगा। अगर हम इसको जो आपने कैश बुक में अप कर दिया है, अगर हम इसको यहाँ पे डाउन करेंगे तब जाके मेरे बच्चे इसके बराबर होगा। और जब भी आपका आपकी आत्मा, आपका दिमाग कहेगा डाउन, डाउन का मतलब क्या? माइनस कॉलम में लिखना, माइनस कॉलम में लिखना, माइनस कॉलम में लिखना। तो आप माइनस कॉलम में उसको लिख देंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट वे होता है बीआरएस बनाने का, ठीक है ना? ऐसे मैं दोनों तरीका बता दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे, कई सारे बच्चे ना इसको प्लस कॉलम माइनस ना करके वो आपका यहाँ आपका इस तरीके से बनाते हैं कि आपने बैलेंस लिखा, प्लस वाले को यहाँ पे एक साथ और माइनस वाले को एक साथ। वो भी ठीक है, बट कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को आपका, ठीक है ना? तो दोबारा फटाफट, चेक हमने डिपॉजिट किया, कैश बुक हमारा अप है, पासबुक हमारा यहाँ पे है। किससे बढ़ रहा हूँ? कैश बुक। जिससे बढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, हम उसी में चेंज करेंगे, और चेंज इस तरीके से करेंगे कि दूसरे के बराबर आ जाए। तो आप कैश बुक आपका यहाँ पे, हमें यहाँ पहुँचना है तो हमें नीचे आना पड़ेगा। नीचे जब भी आना पड़ेगा यानी कि माइनस कॉलम में, ऊपर जब भी जाना होगा तो प्लस कॉलम में, ठीक है ना? ये हमने काम कर दिया। फिर उसके बाद सेकंड वाले में हमने क्या किया? अगेन यहाँ पे लिखा जी आपका, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये सारा, ये जो जितना है ना, ये अच्छा रहेगा कि आप उसको वर्किंग नोट्स में या रफ में आप दिखाएं उसको, ठीक है ना? अब आई जरा, अब हम आगे सेकंड वाले में। सेकंड में क्या बोल रहा है? चेक कीजिए आपका, चेक इशूड। चेक इशू का मतलब होता है कि चेक हमने क्या किया? किसी पार्टी को दिया कि लो भैया मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेना। जिस दिन हम चेक इशू करते हैं उसी दिन कैश बुक में क्या करते हैं? उसको माइनस कर देते हैं। तो कैश बुक हमारा डाउन हो चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जिस बंदे को हमने चेक दिया था अभी तक हमारे अकाउंट से पैसा नहीं निकाला। अगर पैसा नहीं निकाला तो पासबुक की उसकी कोई एंट्री नहीं दिख रही है। तो अब फिर से आइए, आप किसके थ्रू बढ़ रहे हो? कैश बुक। कैश बुक कहाँ है? यहाँ पे। एंट्री का इफेक्ट दिखाने के बाद, आप लोगों ने जो एंट्री पास कर दी है उसका इफेक्ट दिखाने के बाद फिर हम क्या करेंगे? जहां पे हमारा कैश बुक है वहां पे हाथ रख लेंगे, है ना? जिसका बैलेंस आपने यहाँ पे लिखा है उसी में चेंज करेंगे। कैश बुक तो कैश बुक और पासबुक तो पासबुक। फिलहाल कैश बुक लिखा तो हमने यहाँ पे हाथ रखा। अब हमें पहुंचना कहाँ है? यहाँ पे। तो मुझे बताओ, अगर मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो इसको डाउन कर सॉरी
खांसी उठ रही है, हमें इसको डाउन करना होगा कि अप जाना होगा? सर अप जाना होगा। अप का मतलब क्या जी? प्लस। डाउन का मतलब हमेशा माइनस होगा और अप का हमेशा प्लस। तो ये क्योंकि हमें ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ, तो हम क्या करेंगे जी? इसको प्लस कॉलम में लिखेंगे। क्लियर ना आपको? ये सर आगे बढ़िए, फटाफट आगे बढ़िए। तीसरा आपका पॉइंट क्या बता रहा है जी? कहता है कि बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मेरे बच्चे ये रहा हमारा कैश बुक, ये रहा पासबुक। बैंक ने क्या किया? बैंक हमारे अकाउंट से कुछ चार्जेस काट चुका है। तो बैंक जब चार्जेज हमारे अकाउंट से कुछ डिडक्ट करता है, कोई भी चार्ज हो गया, एटीएम का, पासबुक का, किसी तरीके का, है ना, तो जब वो चार्ज काटता है मेरे बच्चे, तो पासबुक को क्या करता है? डाउन कर देता है। बैंक ने उसकी एंट्री क्या कर दिया? पासबुक में कर दिया है। लेकिन हम लोग तब तक उसकी एंट्री नहीं करते जब तक कि हमें पता नहीं चल जाता। तो शायद जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं उस दिन तक हमें नहीं पता है, तभी ये बीआरएस के अंदर में आपको दिया है कि भैया ये भी रीजन्स ऑफ डिफरेंसेज आपके हैं। तो ठीक है, पासबुक आपको यहाँ पे, कैश बुक यहाँ पे। नाउ हम किससे बढ़ रहे हैं? कैश बुक। हाथ वहाँ रखो जहाँ पे आप बढ़ रहे हो। मुझे बताओ कि मैं इसमें क्या करूँ कि इसके पास आ जाऊँ? क्या इसको अप करना होगा कि डाउन करना होगा? सर डाउन करना होगा, है ना। अगर मैं इसको डाउन करूंगा तब मैं इसके पास आऊंगा, और डाउन करने के लिए मेरे बच्चे, डाउन का मतलब क्या? माइनस कॉलम। तो हमने क्या किया? इसको माइनस में लिखा। कसम खा लो, अप यानी कि आपका प्लस कॉलम, डाउन यानी कि माइनस कॉलम हमेशा। और हम हमेशा किस में चेंज करेंगे? जिसका बैलेंस हमने यहाँ पर लिखा हुआ, हम चेंज उसी में करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया। अगला चेक कीजिए, अगला चेक कीजिए। फोर्थ में आपका ये रखा कैश बुक और ये रखा पासबुक। कहता है कि चेक्स रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द डेटर्स। हमारा कोई डेटर था, उस डेटर ने क्या किया? डायरेक्टली पैसा मेरे बच्चे हमारे अकाउंट में जमा कर दिया। तो जब ये चेक हमारे अकाउंट में जमा हो गया है, तो यानी कि पासबुक में उसकी एंट्री हो चुकी है, और पासबुक हमारा क्या हो चुका है जी? अप हो चुका है। पासबुक यानी कि बैंक में वो हमारा बैलेंस, बैंक के पास जो एंट्री हमारी है उसमें वो बैलेंस बढ़ा हुआ है, उसके चलते आपका। तो मेरे बच्चे पासबुक यहाँ पे, कैश बुक यहाँ पे है। आप किससे बढ़ रहे हो? हम कैश बुक से बढ़ रहे हैं। आप मुझे बताओ कि कैश बुक आपका यहाँ पे है, यहाँ पर आने के लिए आपको इसको ऊपर डालना होगा कि नीचे करना होगा? सर अप करना होगा। अप का मतलब क्या? प्लस। बार बार कह रहा हूँ, 1000 बार कहूंगा कि जब भी आपकी आत्मा अप कहती है यानी कि प्लस कॉलम, और जब भी वो आपका डाउन कहती है तो माइनस कॉलम। और दूसरी बात, चेंज हमेशा किस में करेंगे? जिसका बैलेंस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 3 स्टेप में बातें कर रहा हूँ। पहले स्टेप में जो रीजन्स ऑफ डिफरेंसेज है उसको हम कैश बुक में और पासबुक में क्या करेंगे? उसको दिखा देंगे। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि भैया जिससे बढ़ रहे हैं वो हमारा कहाँ है? यहाँ पे है। और तीसरे स्टेप में हमें इनके पास पहुंचना होगा। तो ये ऊपर दिख रहे हैं तो हमें अप करना होगा। अप यानी कि प्लस कॉलम, यानी कि प्लस कॉलम में हमने क्या किया जी? इसकी एंट्री की। बात समझ में आ गई? ये सर आप सामने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग हमेशा बैठ जाए। एक काम जरूर करना मेरे बच्चे, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, किसी और से पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। ये रिवीजन लेक्चर से, इसके बाद जो आपने रेगुलर क्लासेज में जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए ना, उनको बस पेज पलट लेना है। एक बार पेज पलट करके एक एक क्वेश्चन का एक एक पॉइंट आपके आंख के पास से गुजर जाना चाहिए। मैं तो हमेशा बताता हूं बार बार कि रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर एग्जाम से एक दिन पहले नहीं, उसके पहले कभी भी रिवीजन कर रहे हैं, कभी भी रिवीजन, एग्जाम से एक दिन पहले तो फटाफट क्या बस देखना, नोट्स पलटना होता है। लेकिन उसके पहले कभी भी रिवीजन कर रहे हैं ना, तो आप उस चैप्टर का कोई भी एक क्वेश्चन, जितना टाइम आपके पास है, 1 या 2 क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस कर लो ताकि फॉर्मेट पे हाथ बैठ जाए। और बाकी जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए ना, बस उसको देखा जाता है, अच्छा इसका ट्रीटमेंट ऐसे है, इसका ट्रीटमेंट ऐसे, इसका ऐसे है। आपको सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी। अगर कुछ आप भूल गए हैं, अगर इनकेस कुछ भूल गए जिसके चांसेस ना के बराबर होते हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आप मेरी क्लास के अंदर में है तो ऑलरेडी आपके पास वो अनलिमिटेड व्यू के साथ क्लासेज पढ़ा हुआ है, उस लेक्चर को ओपन कीजिए और उसको एक बार क्या कीजिए, रिवाइज कर लीजिए। पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आधे घंटे के अंदर, है ना। तो आप उसको फॉलो करेंगे। खैर आगे बढ़ता हूँ। 5th पॉइंट, 5वां क्या बता रहा है जी? यही देख लो ना, यहीं पे मैंने लिखा हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम कहता है 5वें में, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। बैंक ने क्या किया है जी? पे कर दिया। ये रहा हमारा कैश बुक और ये रहा हमारा पासबुक। ये सीपी जो लिख रहा हूँ, आप क्या करना, रफ वर्क में करना, रफ वर्क में, है ना। यहाँ दिखाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट रफ में करना। अब इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने क्या किया? हमारे बिहाफ पे कर दिया। तो मेरे बच्चे, बैंक ने अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो पासबुक यानी कि हमारे बैलेंस उसने क्या किया? कम कर दिया।
हमारे यहाँ पे जब पेमेंट किया तो हमारे बैलेंस को कम कर दिया ना बच्चे, और कैश बुक में कहता है कि उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तो कैश बुक यहीं पे है। आप किससे बढ़ रहे हो? कैश बुक। हाथ हमने यहाँ पे रखा, हमें पहुंचना कहाँ है? पासबुक के पास। तो मुझे बताओ यहाँ से हमें अप करना होगा कि डाउन करना होगा? डाउन करना होगा। डाउन का मतलब माइनस, तो हमने क्या किया? माइनस कॉलम में यहाँ पे दिखाया, माइनस कॉलम में। फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, फास्ट रिवीजन आपका होना चाहिए। आइए जरा 6 पॉइंट में, कैश बुक एंड पासबुक आपका। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने क्या किया? डिविडेंड कलेक्ट किया। पर बच्चे बैंक अगर डिविडेंड कलेक्ट करेगा हमारे ब्याह पे, नो डाउट हमारा पैसा, तो उसने हमारे बैलेंस को क्या किया होगा? इंक्रीज कर दिया होगा। लेकिन कहता है कि अभी तक हमने इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं की है, क्योंकि हमें नहीं पता था। तो पासबुक अप है, कैश बुक वहीं पे। आप किससे बढ़ रहे हो जी? कैश बुक से बढ़ रहे हो। बताओ यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए क्या करेंगे? अप करेंगे। अप का मतलब कि प्लस कॉलम में लिखेंगे हमेशा। अप का मतलब प्लस कॉलम और डाउन का मतलब माइनस कॉलम। 7th में आप आइए, एक अच्छा पॉइंट है, मैंने आपको यहाँ दे दिया। इंस्टीट्यूट यहाँ पे क्या बोलता है? कहता है कि यहाँ 7th में बच्चे एक छोटा सा लाइन मिसिंग था, तो मैंने आपको सोचा कि टाइम वेस्ट ना हो, रिवीजन क्लास है, तो मैंने उसको पहले लिख के फिर क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके नोट्स में ऐसे लिखा होगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो आप इसको जरूर लिख लेंगे। कहता है कि चेक्स वर्थ 40,000, हमने एक लाइन लिखा 7th में, चेक्स वर्थ 40,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 28 मार्च। हमने 40,000 का चेक बैंक में जमा किया था। आउट ऑफ विच कहता है चेक्स फॉर ₹4600 वर क्रिएटेड ऑन 2 अप्रैल। बैंक ने 4600 का जो चेक है बच्चे, वो 2 अप्रैल को हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया। 2 अप्रैल को क्रेडिट करने का मतलब कि 31 मार्च तक क्रेडिट नहीं हुआ है ना। और एक और भी चेक है 900 का जो बैंक ने क्या किया? हमें रिटर्न कर दिया ऑन 4 अप्रैल को। तो 4 अप्रैल को रिटर्न करने का मतलब कि ये भी चेक 31 मार्च तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। ध्यान रखना, बीआरएस जिस डेट को बना रहे हो वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे बच्चे बीआरएस हम बना रहे हैं 31 मार्च को, तो हमें 31 मार्च तक के इम्पैक्ट को देखना होगा। हमने क्या बोला जी? ये रहा हमारा कैश बुक और ये रहा हमारा पासबुक, है ना, कैश बुक पासबुक। इस कैश बुक पासबुक में ध्यान दीजिए, पूरे 40,000 से गलतियां नहीं है मेरे बच्चे, गलती नहीं बोलूंगा, डिफरेंसेज आने का रीजन पूरे 40,000 नहीं है ना। बाकी जो चेक्स है वो हमने भी एंट्री कर लिया, बैंक ने भी एंट्री कर लिया, कुछ ना बताया। तो यहाँ तो सिर्फ 4600 का चेक एक आपका 2 अप्रैल को बैंक ने आपका क्रेडिट किया, और 900 का चेक कहता है कि बैंक के पास डिसऑनर्ड हो गया। यानी कि अगर हम 31 मार्च तक देखें तो 31 मार्च तक कैश बुक के अंदर में ये 4600 और 900 कितना हो गया? 55। पूरे 5500 की एंट्री यहाँ तो दिख रही है, लेकिन वो 55 की एंट्री पासबुक में नहीं दिख रही है, क्योंकि पासबुक में कुछ क्रिएट हुआ बाद में और कुछ तो डिसऑनर्ड ही हो गया। तो कंफर्म्ड है कि 31 मार्च तक बैंक ने उसकी एंट्री अपने पास नहीं किया होगा। 31 मार्च जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं, हम उस दिन तक की बातें सिर्फ सोचते हैं। तो मेरे बच्चे, आउट ऑफ 40,000 5500 का ही वो चेक है जिसके चलते हमारे डिफरेंसेज आ रहे हैं। बाकी का हमने भी एंट्री कर लिया और पासबुक में भी एंट्री हो चुका, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप किससे बढ़ रहे हो जी? आप बढ़ रहे हो पासबुक, कैश बुक से। कैश बुक का है मेरे बच्चे यहाँ पे है, आपको पहुँचना का है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या करूँ कि मैं यहाँ पे आऊँ? हमें नीचे आना पड़ेगा। नीचे का मतलब क्या जी? माइनस करना होगा, माइनस यानी कि माइनस कॉलम में लिखना होगा। तो इस तरीके से मेरे बच्चे अकाउंटेंट जो एक बीआरएस बनाकर आपके पास देगा, बार बार कह रहा हूं, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक और पासबुक जो 31 मार्च को दिख रहे होंगे, उनका रीजन जिस स्टेटमेंट में बना के देगा वो इस तरीके से बनाकर आपको देगा। आपके पास बहुत कम टाइम होता है, आप एक एक रीजन को ढूंढने नहीं जाओगे, जो वो बताएगा उसको देख के फिर काम पूरा करेंगे। तो कैश बुक के मुताबिक ये बैलेंस था। अब चेक करते हैं कि अगर कैश बुक के मुताबिक ये बैलेंस था तो उस दिन पे पासबुक के मुताबिक क्या बैलेंस बता रहा है। पता हम लोग क्या करेंगे? चेक कीजिए, प्लस कॉलम और जो आपका माइनस कॉलम है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो प्लस कॉलम हमें दिख रहा है। आप प्लस कॉलम को क्या कीजिए? टोटल करके यहाँ पे लिखिए, उसको हमने यहाँ लिख दिया। सेम बैलेंस मेरे बच्चे यहाँ भी होना चाहिए, है ना, यहाँ भी होना चाहिए। और जो माइनस कॉलम में जो आपने एंट्री किया उसको माइनस करके, यानी कि इसमें से बाकी को हटा के आप निकालो कि यहाँ पे आपका बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आ रहा है? ये अगर आपका कैश बुक के मुताबिक है बच्चे, तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या होगा जी? एज पर पासबुक आपका होगा। पासबुक ऊपर वाला कैश बुक, अगर वो कैश बुक तो ये पासबुक, वो पासबुक तो ये कैश बुक आपका ना। अब ध्यान देना कि ये जो हमारे पास जो बैलेंस था ये तो फेवरेबल बैलेंस था, यानी कि हमारा पॉजिटिव बैलेंस था। तो इस बैलेंस को क्या बोलेंगे? बहुत सिंपल आपका, बहुत सिंपल। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लीन करके दिखाऊं।
कि जब भी आपको ये पता करना मेरे बच्चे कि ये बैलेंस कौन सा है, तो एक तरीका होता है वो क्या जी, कि अगर यहाँ पे बैलेंस आपका प्लस कॉलम में था, मतलब यहाँ पे जहाँ पे बैलेंस आपने लिखा था, अगर नीचे में बैलेंस उसके अपोजिट साइड में आता है, अपोजिट साइड में, तो अगर बैलेंस अपोजिट साइड में आएगा तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अपोजिट साइड मतलब सेम टाइप, सेम टाइप का मतलब कि अगर ये फेवरेबल बैलेंस था मेरे बच्चे, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस ही बोलते हैं आपका। यानी कि अगर ये अपोजिट साइड आएगा तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस को बताएगा, और अगर सेम साइड आएगा तो अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस को बताता है। यहाँ भी बच्चे बहुत गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये मैंने दिखा दिया। अब यही जो आपका सेम साइड अपोजिट साइड वाला है ना, इसको भी रिवाइज करने के लिए मैंने क्या किया, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बना कर रखे हैं रिवीजन करने के लिए। क्या जी, इफ बैलेंस कम्स इन अपोजिट साइड, ये देखो अपोजिट साइड का मतलब कि अगर यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे आपका माइनस में आ जाए, या यहाँ पे अगर माइनस में होता तो यहाँ पे आपका प्लस में आ जाए, उसको बोलते हैं अपोजिट साइड। तो अगर ये बैलेंस अपोजिट साइड में आता है तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस को बताएगा। सेम का मतलब कि ऊपर में अगर फेवरेबल तो ये भी फेवरेबल, ऊपर में अनफेवरेबल यानी कि ओवरड्राफ्ट तो ये भी ओवरड्राफ्ट आपका। और अगर बैलेंस कम सेम साइड, सेम साइड तो क्या बोलेंगे, अपोजिट टाइप के बैलेंस को बताएगा। मुझे लगा कि शायद आप ये भूल सकते हैं, आप भूल चुके होंगे, तो मैंने रिवाइज कराने के लिए यहाँ पे सारी बातें एग्जाम्पल के थ्रू दिखा भी दी आपको। देखो ना, एग्जाम्पल, अगर हमने फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है तो कहाँ लिखेंगे, प्लस कॉलम में। फेवरेबल मतलब प्लस कॉलम में। और मेरे बच्चे रीजन्स ऑफ जो डिफरेंसेज है उनको यहाँ पे लिखने के बाद अगर यहाँ पे बैलेंस आपका आता है यहाँ पे, तो ये प्लस में था, ये माइनस में आपका हो गया। यानी कि बताओ सेम साइड बैलेंस है कि अपोजिट साइड है, सर अपोजिट साइड, तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस, यानी कि अगर ये फेवरेबल है तो ये भी क्या होगा जी, फेवरेबल ही होगा। नो डाउट कि ये कैश बुक के मुताबिक तो पासबुक, वो पासबुक तो कैश बुक आपका। क्लियर यहाँ पे, ये सर। फिर आइए यहाँ पे एग्जांपल 2 में देख लेते हैं और भी। अगर हमने फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक यहाँ पे लिखा हुआ है तो किसी के मुताबिक फेवरेबल हो, हम कहाँ लिखेंगे जी, प्लस कॉलम में। मेरे बच्चे रीजन्स ऑफ डिफरेंसेस जो हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद अगर बैलेंस हमारा यहाँ पे आया तो मुझे बताओ कि आपका ये बैलेंस सेम साइड आ रहा है कि अपोजिट साइड आ रहा है, सर अपोजिट साइड। तो ये अगर मेरे बच्चे एज पर पासबुक था तो ये एज पर कैश बुक हो जाएगा। और क्योंकि आपका अपोजिट साइड बैलेंस आ रहा है तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस, सेम का मतलब कि फेवरेबल, तो यहाँ भी आपका फेवरेबल होगा। क्लियर आपको, ये सर। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक है तो कहाँ लिखा हमने, आपका प्लस कॉलम में। रीजन्स ऑफ डिफरेंसेस जो है बच्चे उनको दिखाने के बाद लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर अगर इसी साइड में आ गया, यानी कि जहाँ पे आपका ये था उसी साइड में आ गया, तो मुझे बताइए कि अगर ये कैश बुक के मुताबिक तो इसको क्या बोलेंगे, पासबुक के मुताबिक। अभी इसको मत देखो, ये कैश बुक के मुताबिक तो ये पासबुक के मुताबिक। क्लियर आपका, ये सर। अब मुझे बताओ बैलेंस सेम साइड आया कि अपोजिट साइड आया, सर सेम साइड आया, सेम साइड। अगर सेम साइड बैलेंस आएगा तो अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस को बताएगा। अपोजिट का मतलब मेरे बच्चे अगर ये फेवरेबल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल यानी कि ओवरड्राफ्ट। एग्जाम में अनफेवरेबल भी लिख सकते हो, ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट कॉन्सेप्ट आप क्लियर होने चाहिए। फिर आइए आपका 4th एग्जाम्पल में, अगर फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक है किसी के मुताबिक, अगर फेवरेबल है तो हमने कहाँ लिखा है, प्लस में आपका। रीजन्स ऑफ डिफरेंसेज के बाद मेरे बच्चे अगर लास्ट में बैलेंसिंग फिगर इस साइड ही आ गया तो हमने कहा कि ये एज पर पासबुक था तो इसको क्या बोलेंगे, ये एज पर कैश बुक। नाउ आप देखो सेम साइड बैलेंस आपका आ रहा है, सेम साइड, सेम साइड यानी कि अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस आपका। अपोजिट का मतलब अगर ये फेवरेबल था तो इसको हम क्या बोल देंगे, अनफेवरेबल कह देंगे, अनफेवरेबल। एक और एग्जांपल यहाँ पे आपकी मास्टरी कराने के लिए मेरे बच्चे, एक और एग्जांपल कि मान लो आपका अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक है किसी के मुताबिक, अगर अनफेवरेबल है तो हम स्टार्टिंग में कहाँ लिखते हैं, माइनस कॉलम में। निगेटिव बैलेंस ग्रुप में उसको दिखाते हैं माइनस कॉलम में। रीजन्स ऑफ डिफरेंसेस दिखाने के बाद लास्ट में मेरे बच्चे बैलेंस इसी साइड में आपका आ गया, तो आप देखो अगर ये एज पर पासबुक था तो इसको क्या बोलेंगे, एज पर कैश बुक। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ बैलेंस कौन सा है, तो आप देखो सेम साइड बैलेंस आया ना, सेम साइड। सेम साइड का मतलब कि अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस आपका। अपोजिट का मतलब अगर ये अनफेवरेबल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल कहेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, एमसीक्यू के रूप में हो जाए, अच्छे क्वेश्चन के रूप में ये बातें बहुत रेलिवेंट होती है एग्जाम के लिए आपका।
कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो मेरे बच्चे अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक और क्वेश्चन मैंने रिवीजन क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए तैयार किया हुआ है, और इस रिवीजन क्वेश्चन नंबर 2 में जरा सुनिए ध्यान से क्या बता रहा आपका यहाँ पे। मैं अभी हमने कैश बुक के मुताबिक दिखाया ना, ये क्वेश्चन मैंने पासबुक के मुताबिक बना दिया है थोड़े और ट्रिकी पॉइंट्स के साथ। कहता है कि प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री हरि एज ऑन 31 मार्च 2024। कहता है कि बैलेंस एज पर पासबुक आपका दे रहा है, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है जी? 10,000। हाउएवर कहता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक उसी दिन पे कितने का था? 12,471 का। ओहो, इसने मेरे बच्चे रियल लाइफ में आपको लेकर आ गया। रियल लाइफ में क्या हुआ जी? आपने अपने अकाउंटेंट को बोला, अकाउंटेंट ये बताओ कि तुम्हारे मुताबिक बैलेंस हमारा बैंक में कितना है? उसने कहा कि 12,471। फिर आपने पूछा कि जरा बैंक का जो पासबुक है, बैंक का पासबुक उसको देख के बताओ कि हमारा पैसा बैंक कितना वहां दिख रहा है? उसने कहा कि आपका 10,000। तो डिफरेंसेज दोनों में आ गए ना। आपने अपने अकाउंटेंट को बोला कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेज आ रहे हैं उसका रीजन हमें एक अच्छे से फॉर्मेट में बना के आप दे दीजिए। मेरे बच्चे उसने यानी कि आपके अकाउंटेंट ने क्या किया? उसने कई सारे, ये देखो आपके रीजन्स यहाँ पे ढूंढे हैं, इन रीजन्स को क्या करेगा? वो आपका बीआरएस में बनाकर आपको देगा। तो ये रीजन्स आपके हैं कितने जी? 7 पॉइंट्स हो गए, और कहता है कि आइए बीआरएस बनाते हैं। चलिए शुरू करते हम लोग बीआरएस बनाना। कौन सी दिक्कत आपका है? तो अब देखो, जब बीआरएस आपको बनाना है और दोनों ही बैलेंस अगर एग्जाम में आपको दे दे, दोनों ही बैलेंस यानी कि कैश बुक के मुताबिक भी और पासबुक के मुताबिक भी, पासबुक के मुताबिक भी और आपका यहाँ पे कैश बुक के मुताबिक भी, दोनों के मुताबिक अगर आपको दे दे, तो मेरे बच्चे आपकी मर्जी है, किसी भी एक के मुताबिक आगे बढ़ सकते हो, किसी के भी मुताबिक। अगर आप इससे बढ़ते हो ना, अगर आप पासबुक से बढ़ते हो, तो लास्ट वाला जो बैलेंस आपका है ना, वो इतना दिखना चाहिए। यानी कि हमने रीजन्स ढूंढ के उनको बता दिया। और अगर आप इससे बढ़ते हो आपका कैश बुक से, तो पासबुक वाला बैलेंस दिखना चाहिए। आप किसी से बढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं फिलहाल क्योंकि एक कैश बुक से ऑलरेडी बढ़ के दिखा चुका हूं, तो मैं अपने रिवीजन में क्या करूंगा, इस बार पासबुक से बढ़ते हुए आपको दिखाऊंगा। और क्योंकि मेरे बच्चे क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि ये बैलेंस क्या है। कहता है कि बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस खुद ही बता दिया। बैलेंस पासबुक का मतलब क्या जी? पासबुक का हमारा क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है। तो ठीक है, उस 10,000 को लिख दिया। अब ये जो डिफरेंसेज है ना, इनको यहाँ ना देख के मैं यहीं पे फटाफट आपको दिखाता हूँ। अच्छा नहीं, कोई नहीं, यहाँ दिखा देता हूँ, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। और इस बार जो मैंने फॉर्मेट आपको दिया है ना बच्चे, वो दूसरा वाला फॉर्मेट दे दिया है। मैंने अभी बोला, या तो फॉर्मेट आप प्लस कॉलम माइनस कॉलम के साथ बनाइए, तब भी आपका सेम बनेगा। और चाहो तो फॉर्मेट आप इस तरीके से बना लो अपना वर्टिकल, कि बैलेंस आप यहाँ पे लिखिए। ये जो हम यहाँ पे प्लस कॉलम और माइनस कॉलम बताया करते थे, उनको प्लस माइनस कॉलम करने के बजाय हमने ऐड, जो प्लस कॉलम में आप लिखने वाले थे उसको ऐड कर दीजिए, और जो माइनस कॉलम वाला है उसको यहाँ पे क्या कीजिए, लेस कर दीजिए। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम चलेगा। तो पहले ना हम एक काम करते हैं कि हमने बैलेंस क्या किया, 10,000। अब यहाँ पे प्लस कॉलम माइनस कॉलम नहीं है, ध्यान रखना, बैलेंस है, यानी कि 10,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है। ये तो आपका डिटेल्स दिखाए जा रहे हैं, एक ही कॉलम वहाँ पे 10,000 का। हमने दोनों कॉलम को क्लास में आपको दोनों तरीके से क्लास में बताया हुआ है। तो 10,000 का मेरे बच्चे हमारे पास क्या है जी, बैलेंस है। अब आइए ना, यहाँ पे क्या बता रहा, पहला चेक कर लो आप। कहता है क्वेश्चन के अंदर में कि बैंक कलेक्टेड 500 रुपीज, ध्यान से, बैंक कलेक्टेड 500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री हरि। हम किसका बीआरएस बना रहे हैं? श्री हरि का। बैंक ने मेरे बच्चे श्री हरि के बिहाफ पे 500 रुपीज कलेक्ट किया हमारे बिहाफ पे, लेकिन कहता है कि रॉन्गली क्रेडिटेड टू श्री नरी अकाउंट अनदर कस्टमर, किसी और कस्टमर के अकाउंट में बैंक ने उसकी एंट्री कर दी। तो सोचो जरा, अगर ऐसा हुआ है, ये रहा हमारा कैश बुक, ये रहा हमारा पासबुक। मेरे बच्चे बैंक ने हमारे बिहाफ पे कलेक्ट किया था, हमारे पासबुक को बढ़ाना चाहिए था। तो उसने जब जब हमारे बिहाफ पे कलेक्ट किया, हमारे पासबुक को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन बैंक ने हमारे पासबुक को नहीं बढ़ाया, वो किसी और के अकाउंट में जाके एंट्री कर दिया। खैर, हम तो अपने पासबुक से मतलब रखेंगे, यानी कि इसकी एंट्री हमारे पासबुक के अंदर में नहीं है, हमारे पासबुक में नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे जरा बताओ, इसकी एंट्री कैश बुक में हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? सर हो चुका होगा। सर ये कहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि कैश बुक में एंट्री हो चुका है? आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। वो पासबुक में हुए एक मिस्टेक को आपको बता रहा है। पासबुक में, यानी कि कैश बुक में कोई मिस्टेक नहीं है, कैश बुक में उसकी सही एंट्री हुई है। यानी कि वो जो कस्टमर है ना बच्चे, जिसने बैंक में पैसा जमा किया था, उसने हमें बताया कि भैया हमने बैंक में पैसा आपका जमा कर दिया है, और हमने क्या किया जी, अपने कैश बुक को उसको बढ़ा दिया।
उसने अपने चेक का स्क्रीनशॉट भेजा होगा, हमने क्या किया, कैश बुक को अपना बढ़ा दिया। लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में बढ़ाने के बजाय किसी और के अकाउंट में बढ़ा दिया, यानी कि पासबुक उसका क्या है जी, उसमें कोई एंट्री नहीं है। तो मुझे बताइए कि ये कैश बुक अप है, पासबुक वहीं पे है, आप किससे बढ़ रहे हो, आप किससे बढ़ रहे हो? सर इस बार हम बढ़ रहे हैं आपका पासबुक से, हम पासबुक से बढ़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, अगर आप पासबुक से बढ़ रहे हो तो आपको चेंज पासबुक में ही करना है और इस तरीके से करना है कि यहाँ पे आ जाए। तो बताओ यहाँ से यहाँ पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अप करना होगा। अप का मतलब क्या जी, प्लस करना होगा। यानी कि अगर आप इस फॉर्मेट में कर रहे हो तो प्लस, यानी कि आपको क्या करना होगा जी, ऐड करना होगा। वो देखो उसको हमने क्या किया, एडेड में, यहाँ पे ऐड में हमने क्या किया, 500 रुपीज की एंट्री दिखाई। सेम कॉन्सेप्ट है, या तो आप प्लस कॉलम माइनस कॉलम बना लीजिए और प्लस वाली प्लस में, माइनस वाली माइनस में कीजिए, मैं वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। या फिर आप वर्टिकल बना के आप इस तरीके से दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों तरीके से पढ़े हुए हैं, है ना। तो ये हमारा एक हो गया, ठीक है। अगला आइए, यहाँ पे क्या बता रहा जी, फिर कहता है कि अगला बैंक रिकॉर्डेड, ये बार बार ये बैंक के बारे में बता रहा है कि बैंक ने रिकॉर्ड किया है क्या जी, ये रहा हमारा कैश बुक, ये रहा हमारा पासबुक। बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिटेड 1589, 1589 मेरे बच्चे एक कैश जमा किया गया था हमारे अकाउंट में। तो हम लोगों ने अपने कैश बुक को कितने से बढ़ाया होगा, हमने तो सही किया ना, हमारे में गलती नहीं है, यानी कि 1589 से हमने क्या क्या एंट्री कर दिया। लेकिन उसी को बैंक ने मेरे बच्चे हमारे अकाउंट में कितने से एंट्री कर दिया है, 1598। तो 1598 यानी कि पासबुक क्या है कि ये हमारा बढ़ गया है 1598 से। देख रहे हो आप, कैशबुक में उसी की एंट्री 1589 से है, वहां पे 1598 से। आप मुझे बताओ कि इन दोनों में जो डिफरेंसेज है वो डिफरेंसेज कितने का दिख रहा है आपका, यहाँ पे 9 रुपीज का है ना, कि हमने तो एंट्री इतने से किया है, पासबुक उतना, 9 रुपीज ज्यादा एंट्री है पासबुक के अंदर में। जल्दी से बताइए आप किसके मुताबिक बढ़ रहे हैं, पासबुक के मुताबिक। तो पासबुक में ही हमें क्या करना है जी, उसको हम छेड़ेंगे और पासबुक को इस तरीके से कि कैशबुक के बराबर आ जाए। तो मुझे बताइए जो पासबुक यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आने के लिए क्या करना होगा, डाउन करना होगा। डाउन का मतलब कि माइनस, और माइनस का मतलब मेरे बच्चे यहाँ देखिए आपने क्या किया, लेस कर दिया इसको, 9 रुपीज का अमाउंट आपका। अगर हम प्लस माइनस कॉलम करते तो माइनस कॉलम में लिखते हैं, और यहाँ तो हम क्या, कोई बात नहीं जी, माइनस कर देंगे। आपका कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। फिर आइए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। आपका कहता है कि फोर्थ में आप ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं बहुत स्लो होऊंगा, क्योंकि ये सब रिवीजन लेक्चर्स हैं, आप सबने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। कैश बुक एंड पासबुक आपका फोर्थ पढ़ेंगे आप यहाँ पे। विड्रॉ कॉलम ऑफ द पासबुक, ध्यान से, पासबुक का मेरे बच्चे विड्रॉ कॉलम मतलब कि डिपॉजिट नहीं, विड्रॉ वाला। तो कहता है कि जो पासबुक हमारा है उसका विड्रॉ कॉलम 100 रुपीज से अंडर कास्ट है। यानी कि बैंक ने मेरे बच्चे हमारा जो पासबुक है, जो हमारी एंट्री कर रहा है, उसमें पेमेंट, विड्रॉल कॉलम पेमेंट को 100 रुपीज कम दिखाया है। मुझे बताओ, बैंक अगर हमारा जो रिकॉर्ड हुआ जहां मेंटेन कर रहा है, उस रिकॉर्ड में पेमेंट को, यानी कि हमारे अकाउंट से जो पेमेंट हुआ है वो 100 रुपीज कम दिखा रहा है। तो मुझे बताइए कि बैंक के पास जो हमारा बैलेंस है वो कम दिख रहा होगा कि ज्यादा दिख रहा होगा? सर ज्यादा दिख रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चे कि अगर आप विड्रॉ कम दिखाओगे, बैंक ने हमने जो पैसा विड्रॉ किया था वो 100 रुपीज कम दिखाया है, तो विड्रॉ यानी कि पेमेंट निकलना अगर कम दिखाओगे तो बैलेंस तो ज्यादा दिख रहा होगा ना फिर हमारा। यानी कि क्या जी, पासबुक अप है, कैश बुक वहीं पे। आप किससे बढ़ रहे हो? सर हम पासबुक से बढ़ रहे हैं। तो मैं क्या करूं यहाँ पे आने के लिए, हमें डाउन माइनस करना होगा। तो इस 100 को भी मेरे बच्चे हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस करते हुए आपका लेस में दिखाया 100 रुपीज का अमाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी फटाफट। फिर कहता है फिफ्थ, मैंने अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए ताकि आपको अच्छा रिवीजन हो जाए। फिफ्थ, ये रहा हमारा कैश बुक एंड पासबुक आपका। एक मिनट मैं इसको क्लीन कर लूँ और आज ये यहाँ पे आपका कैश बुक एंड पासबुक, कैश बुक पासबुक। फिफ्थ में कहता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 ऑन पेज 5 was recorded on page 6 as debit balance in the passbook। बहुत ध्यान से, ये कम ज़्यादा लिखना वो कैश बुक में हुआ है कि पासबुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होएगा मेरे बच्चे। एक तो ये कहता है कि पासबुक में ऐसा हुआ है, तो जरा बताओ कि पासबुक में जो हमारा क्रेडिट बैलेंस था, बताइए जरा कि पासबुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस। यानी कि पासबुक में जो हमारा 1500 का पॉजिटिव बैलेंस था, 1500 का पॉजिटिव बैलेंस, मेरे बच्चे उसने पासबुक में उसको क्या दिखा दिया? डेबिट बैलेंस। मतलब जो हमारा पॉजिटिव बैलेंस है उसने क्या किया जी, उसको नेगेटिव बैलेंस दिखा दिया।
पासबुक में। तो आप बताओ, जो 1500 का प्लस था उसके जगह पे उसने -1500 रुपीज हमारे अकाउंट में दिखा दिए, -1500। तो मुझे बताइए कि कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंसेज आ गया मेरे बच्चे, वो डिफरेंस कितने का आ गया? मुझे बताइए कि कैश बुक में जो बैलेंस आपका, कैश बुक में कोई गलती नहीं है, तो कैश बुक में जो बैलेंस था उसके मुकाबले पासबुक में आपका क्या हो रहा है, वो कितना, ऐसे देख लो आप। कैश बुक में बिना किसी डाउट के आपका 1500 रुपीज यहाँ पे प्लस में दिख रहा होगा, क्योंकि वहां पे कोई गलती नहीं है। बट वही 15 जो कैश बुक में प्लस में था, वो पासबुक में आपने क्या किया जी, 15 रुपीज आपने माइनस में यानी कि नीचे की तरफ दिखा दिया है। तो मेरे बच्चे, कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आ चुका है ना, वो टोटल आपका 3000 का आ चुका है। जो पॉजिटिव 1500 था उसको नील दिखाते तब तो 1500 का डिफरेंस होता, आपने -1500 दिखा दिया, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 3000 से। आप किससे बढ़ रहे हो, पासबुक से। मैं यहाँ से कहाँ जाना चाहता हूँ, यहाँ पे, तो इस जगह से यहाँ पे आने के लिए हमें क्या करना होगा, अप करना होगा। अप मतलब कि ऐड करना होगा, कितना, टोटल डिफरेंस यानी कि 3000 से। तो 3000 आपको क्या करना होगा जी, यहाँ पे प्लस करते हुए दिखाना होगा। ठीक है ना, रिवीजन करा रहा हूँ, ये बहुत अच्छी तरीके से आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि रिवीजन क्लास आपका है। ठीक है ना। इसके बाद मेरे बच्चे कहता है आपका अगला देखेंगे यहाँ पे, अगला पॉइंट, पेमेंट ऑफ, मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं यहाँ पे, है ना, ये क्लीन कर दो, ताकि पता है मैंने क्या किया, रिवीजन में भी ना अच्छे क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है, ताकि आपका दिमाग फटाफट यहाँ पे रिवाइज हो जाए और सिंपल सिंपल पॉइंट्स तो आप अपने आप करना शुरू कर देंगे यहाँ पे, है ना। कहता है कि ये आपका कैश बुक एंड पासबुक। अब हम आ गए 6 पॉइंट पे। पेमेंट ऑफ चेक 350 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। हमने कोई पेमेंट किया था 350 का, तो मेरे बच्चे 350 का अगर पेमेंट किया तो कैश बुक में हमने एंट्री कितने से किया होगा, 350 से पेमेंट किया ना, कैश बुक डाउन किया होगा 350 से। लेकिन पासबुक में हमारे बैंक ने क्या किया, इस एंट्री को 2 बार कर दिया, यानी कि एक बार 350 से फिर 350 से, यानी कि टोटल हमारे पासबुक में इसने पेमेंट कितने का दिखा दिया, 700 का, ट्वाइस इन द पासबुक। याद रखना, जहां पे वो कहता है कि ट्वाइस हो गया, ये गलती हो गया, यानी कि एक जगह ठीक है हमारे वाले में जो एंट्री होना था हमने वही किया है, वहां पे गलती हुई है। तो इसका मतलब कि मेरे बच्चे, कैश बुक 350 से डाउन हुआ जब हमने पेमेंट किया, बट पासबुक में एंट्री कितने से हो गया, 700 से। तो आप मुझे बताओ कि कैश बुक में पासबुक में डिफरेंसेज कितने के आ रहे हैं, क्या 700 के आ रहे हैं? नहीं सर, नहीं। डिफरेंस कितने का आ रहे हैं, 350 का, क्योंकि इसमें भी 350 का एंट्री है, वहां पे 700। तो जो डिफरेंसेज आ रहा है मेरे बच्चे कितने का, आपका 350 का। बोलो हाँ, ये सर। तो आप किससे बढ़ रहे हो, पासबुक से। मैं पासबुक में क्या करूं कि कैश बुक के पास आ जाऊं, तो मुझे अब करना पड़ेगा, अब कितना, 350 से। बार बार कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं कि बीआरएस बनाते समय ये मत सोचना कि रेक्टिफाई कर रहा हूं कि यार इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, रिकॉन्साइल कर रहा हूं। वो स्टेटमेंट बनाने के लिए जो रीजन्स ऑफ डिफरेंसेस जो प्लस माइनस कॉलम में आपको दिखाना है, वो रीजन्स दिखाने का तरीका आपको बताया जा रहा है बस यहाँ पे। तो मेरे बच्चे 350 क्या करना होगा जी, अगर हम प्लस करेंगे तब इसके बराबर आपका वो दिखेगा, रीजन डिफरेंसेज खत्म होंगे, तो वही 350 हमने क्या किया, वहां पे प्लस ना, तो देखो आपका प्लस में यहाँ पे आपका दिखाया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। उसी तरीके से मेरे बच्चे एक लास्ट आपका और बता रहा है, वो भी सुन लीजिए। कहता है कि यहाँ पे थोड़ा और क्लीन कर लूँ, मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें बनाना। ये तो 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप, बहुत सिंपल आपके लिए होगा। ये रहा कैश बुक और ये रहा हमारा पासबुक। कहता है कि पासबुक शोड अ क्रेडिट फॉर चेक 1000। पासबुक में जरा बताओ, कहता है शोड अ क्रेडिट फॉर 1000 डिपॉजिटेड बाय श्री परी, ओहो, अनदर कस्टमर ऑफ द बैंक। ये लो, ये फिर से बदमाशी हमारे बैंक ने किया। पता नहीं बैंक कौन सा, समझ में नहीं आ रहा है। बैंक ने क्या किया मेरे बच्चे, हमारे अकाउंट में 1000 उन्होंने क्रेडिट कर दिया है। बैंक ने हमारे अकाउंट में 1000 क्रेडिट कर दिया है। तो बैंक ने अगर 1000 हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब पासबुक को क्या क्या उसने बढ़ा दिया। बैंक में क्रेडिट का मतलब कि बढ़ाना होता है, ऊपर बता चुका हूं मैं आपका। और वो गलती से, क्योंकि किसी और का पैसा हमारे अकाउंट में बढ़ा दिया आपको, तो पासबुक क्या है जी, अब आपका पड़ा हुआ है। ठीक है ना बच्चे। और हम क्या कर रहे हैं जी, हमने तो कोई गलती नहीं की, हमारा कैश बुक वहीं पे है। हम किससे बढ़ रहे हैं, हम किससे बढ़ रहे हैं, पासबुक से। तो पासबुक से क्या करेंगे, यहाँ पहुंचने के लिए हमें डाउन करना होगा। डाउन मतलब माइनस करना होगा। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मेट में आपका यहाँ पे माइनस में दिखा दिया 1000 का अमाउंट। आपकी मर्जी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि या तो इस फॉर्मेट में कीजिए या प्लस माइनस वाला, आप जैसा करना चाहें उस तरीके से। तो हमने क्या किया, पहले एक ही कॉलम लेके चल रहे हैं यहाँ पे,
और आप चाहो तो घर में क्या करना, अपने दूसरे फॉर्मेट में इसको करके देख लेना। ये आपका हुआ। तो हमने क्या क्या यहाँ पे लिखा। अब मेरे बच्चे हमने बोला कि आपका 10,000 का अमाउंट, इनको प्लस माइनस किया तो आपका इतना निकल के आ गया, उसमें से इनको हटाया, इनको हमने माइनस किया तो इतना निकल के आ गया। अब ये बैलेंस एज पर पासबुक था तो ये क्या हो गया, एज पर कैश बुक आपका हो गया, कैश बुक आपका। और ये आपका क्या है जी, ये बैलेंस है तो ये भी बैलेंस है। क्यों, यहाँ पे दो कॉलम तो नहीं है ना, एक ही कॉलम है बच्चे, एक ही कॉलम है। तो अगर आप यहाँ पे बैलेंस से बढ़ रहे हो, बैलेंस यानी कि पॉजिटिव अमाउंट से, और नीचे वाला भी पॉजिटिव आ रहा, तो बैलेंस कह देना। और यहाँ से अगर आप पॉजिटिव से बढ़ रहे हो, निगेटिव निगेटिव आ जाएगा तो आप इसको ओवरड्राफ्ट कह देना, आपकी मर्जी। सेम क्वेश्चन को अगर मैं बनाता ना आपका प्लस माइनस वाले कॉलम से, तो पता क्या होता, मैं आपको दिखाता हूँ, कर देता हूँ एक छोटा सा काम आपको। अगर मैं सेम क्वेश्चन को करता तो क्या होता है जी, ये हमारे पास ऐसे रहता, ये हमारा प्लस कॉलम, ये माइनस कॉलम। हम लोग यहाँ पे 10,000 को हमने यहाँ प्लस कॉलम में दिखाए रखते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं जी, ये बैलेंस था एज पर पासबुक, एज पर पासबुक बोलो हाँ आपका, ये सर। इसके बाद जो डिफरेंसेज है मेरे बच्चे 3850 तीनों मिला के कहाँ गया रहता आपका, प्लस कॉलम में 3850। और आपका माइनस कॉलम में अमाउंट कितना गया रहता, 1109, 1109, तीनों एंट्री यहाँ दिखती है आपका। तो लास्ट में जब आप इनको प्लस करके इनको माइनस करते तो बैलेंस आपका क्या यहाँ पे दिखता, कितने अमाउंट का जी, 12741, 12741 आपका यहाँ पे दिखता। अब मैं कहता कि ये क्या है, ये पासबुक, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कैश बुक आपका है। ये बैलेंस तो ये क्या है, तो देखो अपोजिट साइड बैलेंस आ रहा है। अपोजिट का मतलब कि सेम टाइप ऑफ बैलेंस, सेम मतलब अगर ये बैलेंस है तो ये भी आपका बैलेंस है। ये मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को, ताकि वो रिकॉल कर पाए, कहीं गलती उनको ना हो ये सब काम करने में। और चाहो तो आप आपकी मर्जी जैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दोनों तरीके से क्लास में पढ़ा हुआ है, दोनों मैंने आपको समझाया हुआ है, आप जिस तरीके से करें कोई मार्क्स नहीं कटेगा। क्लियर आपको, ये सर, ठीक है। इसके बाद मेरे बच्चे एक और भी क्वेश्चन मैंने आपका रिवीजन के लिए उठाया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, टारगेट कोशिश कर रहा हूँ कि जितने टाइप ऑफ ट्रिकी पॉइंट्स हो सकते हैं सबको रिवीजन में भी कवर करूँ, ताकि आपको घर में जब रिवीजन करना होगा तो ज़्यादा आपको टाइम बर्बाद ना हो। थर्ड जो रिवीजन क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे आपका एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल लाइफ में। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि देखो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि जब भी बीआरएस बनता है तो बीआरएस ऐसे नहीं बनता। बीआरएस कैसे बनता है जी, मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल लाइफ की बातें। देखो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो आप जब अपने अकाउंटेंट को बोलोगे ना, आप अपने अकाउंटेंट को बोलोगे कि अकाउंटेंट जरा बताओ कि कैश बुक का बैलेंस कितना है, वो कहता है कि कैश बुक के मुताबिक मान लो 12,000 का बैलेंस है। फिर आप कहते हो कि अच्छा मुझे बताओ कि पासबुक का बैलेंस कितना है, तो वो कहता है कि पासबुक के मुताबिक मान लो यहाँ पे 13,400 का बैलेंस है, कुछ भी हो सकता है कम ज़्यादा। तो मेरे बच्चे आप जो यहाँ पे सीनियर बैठे हुए हो, आप अपने अकाउंटेंट को कहते हो कि आप क्या कीजिए कि कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंसेज आ रहे हैं उन रीजन्स को क्या करो, पहले पता करो। तो आपने क्या किया, उन रीजन्स को पता कर लिया कि ये रीजन्स हैं। फिर आप अपने अकाउंटेंट को कहते हो कि देखो जो रीजन्स आपने पता किया ना, अगर इन रीजन्स में आपको ऐसा लगता है कि वो रीजन्स में कुछ ऐसी एंट्री है जो यहाँ पे होनी चाहिए थी कैश बुक में, बट आपने एंट्री नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि हमें पता नहीं था। बैंक डायरेक्टली हमारे यहाँ पे कुछ पैसा रिसीव कर लिया, हमें पता नहीं था। बैंक ने क्या किया जी, हमारे अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, कुछ डिविडेंड क्रेडिट कर दिया, डायरेक्टली पैसा वहाँ पे, बट हमें नहीं पता था। बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिए, हमें नहीं पता था। तो आप अपने अकाउंटेंट को कहते हो कि अकाउंटेंट भैया आपका जो कैश बुक में 12,000 बैलेंस दिख रहा है और पासबुक में जो उतना बैलेंस दिख रहा है, ये जो रीजन्स आपने पता किया, इन रीजन्स में अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी एंट्री है जो यहाँ पे होनी चाहिए थी बट आपने नहीं किया क्योंकि आपको पता नहीं था, या फिर आपने क्या किया, आप रीजन्स जब पता किए तो आपको लग रहा कि हमने यानी कि आपने कुछ गलती की है, तो वो उन सबको यहाँ पे आप एंट्री करते हुए, उन गलतियों को सुधारते हुए, उन एंट्रियों को करते हुए एक आप बना लो क्या, कैश बुक को एडजस्ट करते हुए एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक कुछ भी नहीं मेरे बच्चे, ये सिंपली जो कैश बुक में गलतियां हैं या जो एंट्री अभी तक आपने नहीं किया बट करना चाहिए था, अगर आपको पता होता तो आप एंट्री किए रहते, उन एंट्री को करके पहले आप ये बना लो। और उसके बाद फिर आप क्या कीजिए जी, आप इसके बाद फिर क्या कीजिए, बीआरएस बनाइए, उसके बाद बीआरएस। तो सर जब एडजस्टेड कैश बुक में मैं अपनी गलती को या फिर जो एंट्री मैंने नहीं किया अगर मैं उसको यहाँ पे सुधार ही लूँ तो फिर बीआरएस में क्या आएगा मेरे बच्चे, वो एंट्री जो बैंक के आपका पासबुक में यहाँ पे कोई एंट्री गलत हुआ था
वो पासबुक के अंदर में आएगा, क्योंकि आप वो नहीं सुधारोगे। आप बैंक को कहोगे कि भैया आपने गलत काम किया हुआ है। जैसा भी नहीं था कि ट्वाइस एंट्री कर दिया पासबुक में, किसी और का पैसा आपके अकाउंट में जमा कर दिया, तो आप बैंक को बोलोगे उसको सही करो, वो बैंक क्या करेगा, सही कर देगा। या फिर मेरे बच्चे कुछ ऐसी एंट्री जो हमने तो की थी बट बैंक ने नहीं किया, क्योंकि अभी बैंक को भी पता नहीं उसके बारे में, वो किसी और टाइम पे करता है, वो सब बीआरएस के अंदर में आपका जाएगा। इससे क्या होगा कि एक तो हम लोगों ने अपनी गलती को पहले सुधार लिया अपने कैश बुक के अंदर में, और बैंक के पार्ट में जो भी डिफरेंसेज आए हैं वो हमें वहां पे स्टेटमेंट में दिखना चाहिए, ताकि अगर कुछ इसमें गलत रीजन है, जैसे बैंक ने हमारे अकाउंट में कोई गलत पैसा डाल दिया या निकाल दिया, तो हम बैंक को इंटीमेट कर पाए। और अगर वो जेन्युइन रीजन है कि ठीक है जी, जब चेक का पैसा बैंक में आ जाएगा तो बैंक एंट्री करेगा, तब तो कोई बात ही नहीं है, अब साइलेंट रहेंगे। तो मेरे बच्चे, रियल लाइफ में आपका पहले क्या होता है, एडजस्टेड कैश बुक बनता है और फिर आपका बीआरएस बनता है। ये कैसे बनता है, हम लोगों ने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे किए हुए हैं। एक बार आई जरा, मैं आपको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के थ्रू वो सारी बातें बताऊंगा, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। पहले मैं एक काम करूँ, ये अगर यहाँ से डिलीट हो जाए तो मैं इसको हटाना चाहूँगा, यस, ठीक है, ताकि फटाफट वहाँ पे हम लोग देख पाएँ आपका। आइए जरा अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़िए मेरे साथ एक बार, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। और आपको पढ़ते पढ़ते मैं आपको रिवाइज कराऊंगा कि इसमें कौन सी एंट्री एडजस्टेड कैश बुक में जानी चाहिए और कौन सी एंट्री बीआरएस में जानी चाहिए। ध्यान में सिर्फ इतना रहेगा कि अगर कैश बुक में कोई एंट्री हमने गलती की है, कुछ गलती किया, तो हम उसको एडजस्टेड कैश बुक में लेकर आएंगे। या फिर कोई एंट्री जो हमें अगर पता होती टाइम पे, बैंक अगर हमें बता देता, तो हम उसको एंट्री किए रहते। आज पता चल गया वो पासबुक देखे तो कोई बात नहीं, हम आज एंट्री कर लेंगे, तो वो एंट्री आप एडजस्टेड में कीजिए। बैंक के पार्ट में कोई गलती हुआ है, बैंक के पार्ट में कोई एंट्री करने में डिले हुआ है, तो बीआरएस में दिखा दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में, 30 सितंबर 2024 को बैंक अकाउंट ऑफ नील अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओवरड्रान टू द एक्सटेंट ऑफ इतना। मेरे बच्चे, एक तो बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, यानी कि कैश बुक के मुताबिक कैश बुक में ओवरड्रान है, मतलब कि निगेटिव बैलेंस है, निगेटिव मतलब कि क्रेडिट बैलेंस आपका कैश बुक में, ठीक है। ऑन द सेम डेट कहता है कि बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ इतना, लेकिन पासबुक में इतना बैलेंस दिख रहा था। देख रहे हो दोनों में डिफरेंसेज है। हम लोग दिखा रहे हैं 8124 का ओवरड्रान मतलब निगेटिव बैलेंस, पासबुक में मेरे बच्चे डेबिट बैलेंस दिख रहा है। पासबुक में डेबिट का मतलब क्या, ओवरड्रॉन है ना, बताया था मैंने, ऊपर देख सकते हैं आप, बट वो अमाउंट देखो, दोनों का डिफरेंस दिख रहा है आपका, ठीक है। एंड एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक, जब हमने उसको चेक किया, रीजन्स ऑफ डिफरेंसेज एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो रीजन्स ऑफ डिफरेंसेज दिखे मेरे बच्चे दोनों में, वो 1 से लेकर आपका 7 पॉइंट तक में। जरा नीचे पढ़ना क्या बता रहा, बाद में उसको पढ़ेंगे। नंबर ए, शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में रेक्टिफिकेशन मतलब कि एडजस्टेड कैश बुक बनाइए। अगर आपको कैश बुक में कुछ गलतियां सुधारना तो सुधारें। टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस ऑन 30 सितंबर, और फिर कहता है कि बीआरएस को बनाइए। तो आओ ना, पहले मैं क्या करूंगा, पहले ये जो 7 पॉइंट्स है उसको पढ़ लेते हैं, या उसको पढ़ने के पहले, पढ़ने के क्या हमने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको हम साथ साथ में आंसर करते हुए भी देखेंगे। तो मेरे बच्चे, मैं क्या करूंगा, पहले बनाऊंगा एडजस्टेड कैश बुक। और एडजस्टेड कैश बुक बनाते समय ध्यान रखना, 8124 का हमारे पास क्या दिख रहा है जी, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट यानी कि निगेटिव बैलेंस। तो आप यहाँ पे शुरू किए हमारे साथ क्या बनाना जी, ये देखिए आपका बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि हम बनाना शुरू कर रहे हैं। इसको आप बोल देंगे कैश बुक बैंक कॉलम, या फिर आप चाहो तो इसको एडजस्टेड कैश बुक भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मीनिंग सेम आपका। और ये देखो हमने 8124 का यहाँ पे क्या क्या क्रेडिट बैलेंस दिखाया, ओवरड्राफ्ट है ना बच्चे, तो कैश बुक में क्या निगेटिव बैलेंस दिखेगा, क्रेडिट बैलेंस आपका, ठीक है ना। अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से, कहता है कि पॉइंट 1 में चेक फॉर 26,28,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर। 29 सितंबर को हमने चेक जमा किया। याद रखना, जब हमने चेक जमा किया ना बच्चे, तो रूल होता है कि चेक जमा करते ही हम अपने अकाउंट को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वो पैसा बैंक में 2 दिन के बाद आएगा, 3 दिन के बाद आएगा, हम वेट नहीं करते हैं। हम उसी दिन जैसे चेक जमा किए, गुड फेथ में कि पैसा चेक हमने किसी को किसी ने हमें चेक दिया है, हम अपने कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं, और वो जेन्युइन एंट्री होता है ना। वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक, कहता है कि ऑन 3rd, लेकिन बैंक में पैसा कब आया, 3rd को आया ना, पैसा तो आया ना, ठीक है आपका। लेकिन याद रखना, ये जो डिफरेंसेस दिख रहा है वो हमारे कैश बुक में कोई गलती नहीं है। हमारा रूल होता है, जब चेक आया हम उसी दिन कैश बुक में एंट्री करेंगे, जब हमने चेक किसी को दिया हम उसी दिन एंट्री करेंगे, पैसा कभी भी है हम उसी दिन मानते हैं कि पैसा आ गया चाहे निकल गया आपका। तो मेरे बच्चे, ये हमारे कैश बुक में कोई गलती नहीं है। ये कहाँ चला जाएगा जी, बीआरएस के अंदर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बीआरएस के अंदर में आपका, है ना। दूसरा, ये
पेमेंट बाय चेक ऑफ 32,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब समझो ना, एक पेमेंट किया था मेरे बच्चे 32,000 का, उसको कैश बुक में 2 बार दिखा दिया आपने। आप मुझे बताओ, आपकी आत्मा बोल रही है कि नहीं बोल रही है कि कैश बुक में एंट्री करते समय गलती हुई है? ये सर गलती हुई है, तो सही कर लो, सही कर लो। अगर कैश बुक के कौन सी साइड में जी? पेमेंट साइड में अगर आपने ट्वाइस एंट्री कर लिया है तो मेरे बच्चे आपने पेमेंट साइड क्या किया होगा जी? 2 बार यहाँ पे एंट्री दिखा दिया होगा, 32,000 एक और फिर 32,000 एक। तो सही करने के लिए क्या करेंगे? एक 32 को हम यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। तो वही आपने क्या, ये देखिए आपका कि आपने क्या किया, 30 सितंबर को टू पार्टी अकाउंट 32,000। जब हमने चेक हमने पार्टी से लिया होगा मेरे बच्चे, तो हमने एंट्री क्या किया होगा? आपने जब पेमेंट ऑफ चेक 32,000 जब हमने पेमेंट किया होगा तो हमने क्या किया होगा जी? हमने कहा होगा पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट कितना? 32 से करना था, 32 प्लस 32 से कर दिया हमने 64 से। तो एक बार एंट्री रिवर्स कर देंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी अकाउंट। तो बैंक में क्या बोलेंगे? टू पार्टी कितना? 32,000। तो हमने एंट्री सुधार लिया। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अगला आइए, यानी कि ये कहाँ चला गया आपका? ये चला गया एडजस्टेड कैश बुक के अंदर में आपका। अगला आइए थर्ड में। थर्ड में कहता है, मैं इसको थोड़ा सही कर लूँ। थर्ड में कहता है मेरे बच्चे कि ऑन कैश बुक और पासबुक लिख देता हूँ पहले आपका। ऑन 29 सितंबर 2024 बैंक क्रेडिटेड 2,34,800 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ नील। बैंक ने क्या किया? हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया है 2,34,800 से, है ना, किसी कस्टमर ने जमा किया था। कहता है कि बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव बाय नील अंटिल 1 अक्टूबर। मेरे बच्चे हम लोग बीआरएस का बना रहे 30 सितंबर को, आपका 30 सितंबर को। तो कहता है कि एक पार्टी ने बैंक में डायरेक्टली पैसा मेरा जमा कर दिया, लेकिन हमें पता नहीं चला। हमें पता कब चला? 1 अक्टूबर को। आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए कि अगर कोई कस्टमर आपका बैंक में पैसा जमा कर दिया है, इसकी एंट्री कैश बुक में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर होनी चाहिए। क्या आपने एंट्री किया है? नहीं किया है, तो कर लो, आप इसको एंट्री कर लो जी। अगर एंट्री नहीं किया तो कर लेंगे ना। यही तो एडजस्टेड कैश बुक है कि अगर हमने कोई ऐसी एंट्री जो हमारे कैश बुक में होना था मेरे बच्चे, बट नहीं पता था, हम वो एंट्री कर लेंगे। तो ये जो आपका है ना, ये कहाँ चला जाएगा? ये भी आपका एडजस्टेड कैश बुक के अंदर चला जाएगा। 2,34,800 का देखो हमने क्या क्या एंट्री कर लिया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर या टू डेटर अकाउंट, जो भी कीजिए आप, वो एंट्री आ गई क्योंकि एंट्री नहीं हुई थी, है ना, वो भी एंट्री दिखा दिया। हम लोग कैश बुक को पहले सही कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर इसके बाद क्या बता रहा है? बैंक चार्जेज 1160 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने एक चार्जेज हमारे अकाउंट से काटा है, अभी तक हमने कैश बुक में एंट्री नहीं किया। बताओ कैश बुक में एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर होनी चाहिए। क्या आपने किया है? नहीं किया है, तो कर लो। यानी कि 1160 हमने क्या किया जी? ये देखो आपका यहाँ पे बैंक चार्जेस निकालने की एंट्री कर दी पेमेंट साइड में। ये हमारा क्या होता है? रिसीट साइड होता है कैश बुक का, और ये हमारा क्या होता है? पेमेंट साइड होता है ना। मैंने पर्टिकुलर अमाउंट लिख दिया, बट एक्चुअली रिसिट्स पेमेंट होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिसिट्स पेमेंट ही लिखना। इसके बाद आगे बढ़िए। कहता है कि 6 सितंबर को बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। क्या बैंक ने अगर गलती से हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया पासबुक में, तो क्या हमें भी वो एंट्री करना चाहिए? नहीं सर, हमें नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या होगा? ये आपका बीआरएस में जाएगा। ये बीआरएस में एडजस्टेड कैश बुक में क्या जाएगा? जो हमारे पार्ट में गलती है या फिर जो एंट्री हमें करना चाहिए था बट नहीं किया, हम उसको कर लेंगे। बैंक के पार्ट में गलती है, बैंक ने कोई एंट्री नहीं किया, तो हम बीआरएस में डालते हैं आपका, और इसको बैंक को इंटीमेट कर देंगे, भैया आपने मेरे अकाउंट में से कोई पैसा आपने 40,000 की एंट्री कर दिया, उसको सही कर लो, आप निकाल के किसी और में डाल दो, है ना। ये निकल के आएगा। 6 में आइए। 6 कहता बिल ऑफ एक्सचेंज 280 वाज डिस्काउंटेड विद बैंक फॉर रुपीज 2,76,000। 2,80,000 का मेरे बच्चे बिल एक था जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था 276 में। आप बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े हुए, आप जानते हैं कि बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिए। बिल वाज डिसऑनर्ड ऑन 28 सितंबर। ये बिल क्या हुआ जी? डिसऑनर्ड हो गया। तो याद कीजिए, जब बिल आपका डिसऑनर्ड होता है तो उसकी एंट्री हम क्या पास करते हैं मेरे बच्चे? बिल जब डिसऑनर्ड होगा तो डेटर्स अकाउंट हमेशा आपका डेबिट होता है, और क्योंकि बिल डिस्काउंटेड है तो हम क्या बोलते हैं? टू बैंक अकाउंट, है ना, टू बैंक अकाउंट। अब ये समझाने का मतलब नहीं बनता क्योंकि बिल एक्सचेंज पढ़ चुके हैं आप। और ये एंट्री कितने से होता है? पूरे 2,80,000 से, 280 से आपका, है ना, 280 से ये एंट्री आपका होना था। बिल जब भी डिसऑनर्ड होता है मेरे बच्चे तो ये एंट्री आपको पास करना था। कहता है कि बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ नील।
नील ने अपने बुक में यानी कि कैश बुक उसकी एंट्री नहीं किया है, तो कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, बैंक में बोलेंगे बाय डेटर्स अकाउंट 280 का अमाउंट, वो देखिए बाय डेटर्स यानी कि कस्टमर कुछ भी लिखे हमने एंट्री कर दिया, और कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। तो मेरे बच्चे ये हो गया। अगला ये 7th आपका, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर, हमने चेक इशू किया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब हम चेक इशू करते हैं हम अपने बुक में एंट्री कर लेते हैं, वो होना भी चाहिए। बैंक ने एंट्री अभी तक नहीं किया तो ठीक है, वो बीआरएस का पार्ट हो जाएगा, हम बैंक का उसको बीआरएस में दिखाएंगे। तो मेरे बच्चे ये सारी बातें मैंने बता दी है। वही बात आप देखेंगे, पहले हमने क्या किया जी, कैश बुक को यहाँ पे एडजस्ट किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, कैश बुक का सही बैलेंस निकाला। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको बनाने के बावजूद कि यार ये जो बैलेंस निकल के आया यहाँ पे कैश बुक के मुताबिक, ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है। तो मेरे बच्चे बार बार बताया हुआ हूँ, फिर से बताता हूँ कि जब भी आपको जानना है ना किसी लेजर अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, तो हमेशा हम पहले उसको ओपनिंग में ला के देखते हैं। जब हम इसको ओपनिंग में लेकर आएंगे तो इस साइड लिखा जाएगा बाई बैलेंस बीडी आपका 22484। और आप मुझे बताइए कि कैश बुक में अगर क्रेडिट में बैलेंस आता है तो क्रेडिट में बैलेंस आने का मतलब क्या जी, ये ओवरड्राफ्ट हो गया। अब जब हम बीआरएस बनाएंगे मेरे बच्चे, तो हम क्या करेंगे जी, आपका एडजस्टेड कैश बुक का जो बैलेंस हम उससे बढ़ते हैं, न कि क्वेश्चन के अंदर में जो आपका ऊपर का बैलेंस दिया था इससे। क्योंकि अपने कैश बुक में गलतियां सुधारने के बावजूद जितना बैलेंस दिख रहा है, अगर ये बैलेंस बैंक से मैच नहीं कर रहा है तो सारी बातें हम बीआरएस में दिखाते हैं। तो हम ये 22484 ओवरड्राफ्ट, इसको क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो इसको ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मेरे बच्चे हमने यहाँ पर लिखा 22484 का अमाउंट। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे आपका शुरू करेंगे। अब एक चीज़ बता दूँ आपको, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं ये क्वेश्चन जानबूझकर मैंने ना इस फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है, इसमें आपका ऐड और माइनस वाले में, क्योंकि अक्सर इस फॉर्मेट में बच्चे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वो कन्फ्यूजन मेरे उस फॉर्मेट में नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको मज़ा आएगा, थोड़ा सा समय लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको मज़ा आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या, ये देखिए आप, ये हमने ले लिया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बीआरएस बना के दिखा रहा हूँ अपने उस फॉर्मेट में जो हमारा प्लस और माइनस का फॉर्मेट आपका होता है, ठीक है ना। मुझे बताइए बैलेंस कितना आ गया, 22484। तो ये ओवरड्राफ्ट आ गया मेरे बच्चे, ओवरड्राफ्ट आपका आ गया एज पर कैश बुक कितना, 22484। तो कहाँ लिखेंगे, माइनस में 22484। ओवरड्राफ्ट होगा तो माइनस कॉलम में लिखेंगे, ठीक है ना। अब आइए जो बीआरएस वाली चीज़ें थी अब उसको हम लेकर आते हैं। बीआरएस में क्या क्या आया था उसके बाद, अब आपका कहाँ चला गया, ये देखो आपका बीआरएस में आने वाला जो था अमाउंट हमने लिखा था, एक तो आपका पहला वाला चेक हमने डिपॉजिट किया मेरे बच्चे, लेकिन क्रेडिटेड बाय बैंक। आपका ये चेक हमने जमा किया, यानी कि कैश बुक हमारा अप है, कैश बुक हमारा क्या है जी, अप है, पासबुक हमारा वहीं पे है। हम किससे बढ़ रहे हैं, कैश बुक से बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, डाउन करना होगा। डाउन मतलब माइनस कॉलम में लिखना होगा। माइनस कॉलम में कितना लिखना होगा, अमाउंट कितना था, 26,28,000, 26,28,000 का अमाउंट आपका माइनस कॉलम में। ये मेथड बहुत सिंपल होता है, अगर बच्चे इसको फॉलो करें। हम लोगों ने तो पेड क्लास में इस पे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि इजी मेथड होता है। फिर दूसरा क्या था, एक बार चेक कीजिए, दूसरा क्या था, बीआरएस वाला पार्ट। बीआरएस और कौन गया था, ये गया था, 5वीं एंट्री। बैंक ने क्रेडिट किया था 40,000 गलती से हमारे बुक में, ये कैश बुक पासबुक। बैंक ने हमारे बैलेंस को बढ़ा दिया था मेरे बच्चे, है ना, 40,000 से कैश बुक से बढ़ रहे हैं, अब करना होगा, अब का मतलब कि ऐड करना होगा 40,000। तो ऐड यानी कि हमने क्या किया, 40,000 यहाँ पे लिख दिया ऐड वाले कॉलम में, है ना, ऐड वाले कॉलम में। फिर उसके बाद बताइए अब बीआरएस में और कौन सा था बीआरएस में, लास्ट 7th वाला चेक इशू क्या था जी, बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 26,52,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो कैश बुक पासबुक, चेक इशू क्या था, कैश बुक डाउन है, पासबुक आपका वहीं पे है। हम किससे बढ़ रहे हैं, कैश बुक से, तो क्या करना होगा, अप करना होगा। अप यानी कि प्लस कितना था, 26 लाख, एक मिनट कहाँ चला गया, ये था आपका कितना अमाउंट, चेक इशू कहाँ चला गया बदमाश, ये आपका 26,52,000 का अमाउंट था ना, 2652। तो 26,52,000 का अमाउंट ये आ गया आपका यहाँ पे 26,52,000, ठीक है। तो अब इस फॉर्मेट में फ़ायदा क्या है ना बच्चे, कि अब आप क्या करोगे जी, यहाँ पे इनको प्लस करोगे, यहाँ माइनस करोगे। मान लो आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आपका आ गया, जो भी अमाउंट आएगा, मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता। तो जब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा तो ये एज पर कैश बुक था, इसको क्या बोलेंगे, एज पर पासबुक,
एज पर पासबुक आपका। और आप देखो ये ओवरड्राफ्ट था, ये क्या था, तो आप देखो अपोजिट साइड आपका बैलेंस आया है, अपोजिट यानी कि सेम टाइप, यानी कि अगर ये ओवरड्राफ्ट तो ये भी क्या निकल के आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट, ये भी क्या निकल के आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट आपका। और ये एग्जैक्टली सेम आ जाएगा जो पासबुक का आपका बैलेंस बता रहा है, ये यहाँ पे काम निकल के आया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो एक तो ये तरीका होता है। अब देखो इसी चीज को अगर आप सेकेंड वाले फॉर्मेट में करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे जी, ये रहा हमारा आपका, और इसमें हमने क्या किया जी, पहले लिखा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आपका, है ना, कितना जी, 22484। तो अब इसमें क्या होगा कि इसके साथ जो लिख रहा है ना उसको हम बोलेंगे ऐड आपका, उनको ऐड करेंगे, जबकि इसमें ये माइनस कॉलम में है। लेकिन आप जब दूसरे वाले फॉर्मेट में कि नहीं जी हम वर्टिकल करेंगे आपका, तो इसके साथ जो है उसको हम क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे, यानी कि 26,28,000 हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और जो इस कॉलम में है मेरे बच्चे उसको हम क्या करते हैं, आपका लेस करते हैं। तो एक 40,000 का अमाउंट यहाँ पे लेस होगा, और दूसरा अमाउंट कितना लेस होगा जी, आपका 26,52,000 का। तो आंसर फिर आपका यही निकल के आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि बच्चों का कंफ्यूजन हो सकता है, बैलेंस को निकालने में क्या प्लस करें क्या माइनस करें। इस फॉर्मेट में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से चाहे कोई भी बैलेंस हो आप क्या कीजिए जी, अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो यहाँ लिख दीजिए, निगेटिव बैलेंस है तो आप यहाँ लिख दीजिए। बाकी जो बीआरएस बनता है बिल्कुल सेम पैटर्न पे, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस कॉलम है मेरे बच्चे, ये प्लस कॉलम कहते हैं, माइनस कॉलम कहते हैं आपका, और फिर अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो आप मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, बाकी जैसे बच्चा चाहे उस तरीके से कर ले। ये मैंने जो आंसर दे दिया ये ऊपर नीचे वही करके ऐड और माइनस करते हुए आप जैसे करें। ये एक गलती लिखा है मैंने, 26,52,000 का अमाउंट है ये आप इसको सही कर लेना, आंसर आपका यही निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी बच्चों, बैठ के बहुत देर तक रिकॉर्डिंग कर लिया, मन कर रहा था थोड़ी देर खड़े होके आपके साथ कुछ बातें कर लूँ। तो अगला क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे आपको समझाने वाला हूँ। आप ध्यान से मेरी बात सुनिए और आपको यहाँ पे इसको भी मस्त तरीके से आपको स्टडी करना है। ऑन कंपेयरिंग कैश बुक ऑफ सक्षम विथ बैंक पासबुक फॉर दियर एंडिंग ऑन 31 मार्च 24। आप देखो बीआरएस हमारा कब बन रहा है, 31 मार्च, डेट जानना बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज आपको बता रहा है ए से लेकर और यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर आई तक। कहता है कि प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 24 इफ बैलेंस एज पर, आपको क्या बता रहा है जी, कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दे रहा है 158,280 का अमाउंट। तो बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया हुआ है, हमें क्या करना होगा जी, एडजस्टेड कैश बुक पूछ नहीं रहा तो सीधे बीआरएस में सारी चीज़ें दिखाएंगे और बैलेंस एज पर पासबुक निकालना हमारा मेन मोटिव होगा। तो हमने बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा, प्लस कॉलम में आपको पता है कि अगर बैलेंस है तो प्लस, अगर ओवरड्राफ्ट होता तो माइनस कॉलम में। मैंने इस क्वेश्चन को खास आपको बताते समय दोनों ही फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, एक प्लस माइनस, और सेम क्वेश्चन को मैंने आपको दिखा दिया जी यहाँ पे वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यानी कि लेस कॉलम के साथ। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, मैंने क्लास में भी बताया है, मैं यहाँ भी आपको फास्ट ट्रैक में बता दूँ कि आप किसी भी तरीके से करें कहीं कोई दिक्कत नहीं, यू विल गेट द फुल मार्क्स, है ना, क्योंकि एक ही काम करने के दो अलग अलग फॉर्मेट है। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है एक्चुअली। एनीवे, आइए पॉइंट नंबर ए हमें क्या बता रहा है। पॉइंट नंबर ए में कहता है यहाँ पे, पॉइंट नंबर ए में कि 82,000 का ये हमारा कैश बुक, ये हमारा पासबुक, हमने 82,000 का चेक जमा किया था 25 मार्च को, तो कैश बुक में एंट्री आपका कितने से हो चुका है, 82,000 से। बट कहता है कि चेक्स अमाउंटिंग टू 30,000 वर कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 5 अप्रैल। बैंक को 30,000 का चेक कब कलेक्ट हुआ, 5 अप्रैल को। तो मुझे बताओ 31 मार्च तक कितना कलेक्ट हो चुका है जी, 82 माइनस 30, यानी कि यहाँ पे कलेक्शन कितना हुआ है, 52,000 का। यहाँ पे एंट्री 52,000 से। हम लोग कैश बुक से बढ़ रहे हैं पासबुक आने के लिए, तो हम क्या करेंगे, डाउन करेंगे। डाउन का मतलब क्या, माइनस। तो 30,000 हमने क्या किया जी, माइनस कॉलम में दिखा दिया आपका, है ना, माइनस कॉलम। फटाफट आइए, यू नो एवरीथिंग नाउ, है ना। और एक बात आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये जो क्वेश्चन, खासकर जो मैं यहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक के अंदर में करा रहा हूँ, इनको कम से कम हाथ से जरूर सॉल्व कर लेंगे ताकि आपका प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट में हाथ बैठ जाए, है ना बच्चे। नंबर बी में कहता है कि ये रहा हमारा बी के लिए कैश बुक एंड पासबुक। ये कैश बुक पासबुक कहता है कि आउट ऑफ चेक्स ड्रॉन, चेक जो हमने ड्रॉ किया मतलब इशू किया, 31,200 की एंट्री हमारी यहाँ पे हो चुकी है। कहता है कि चेक of for rupees 10,000 was presented on 3rd April,
जितने चेक ड्रॉ किए हैं उसमें से सारे अभी प्रेजेंट नहीं हुए। जरा बताओ 31 मार्च तक प्रेजेंट कितने हुए हैं? तो 10,000 छोड़ के यानी कि 21,200। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि डिफरेंस जो कैश बुक पासबुक में वो 10,000 से, अगर मैं कैश बुक से बढ़ रहा हूँ तो हम क्या करेंगे जी, 10,000 अप करना पड़ेगा। अप का मतलब कि ऐड करना होगा, यानी कि ऐड कॉलम में लिखना होगा। जल्दी से थर्ड पॉइंट में आप आइए। थर्ड पॉइंट में सी, चेक 4,000 का एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। ये कहता है कि हमने कैश बुक में एंट्री तो कर दिया, यानी कि कैश बुक को हमने अप कर दिया बच्चे। हमने 4,000 का चेक कैश बुक में एंट्री किया, मतलब कि 4,000 का चेक हमें मिला था और हमने अपने कैश बुक को बढ़ा दिया। बट ओमिटेड टू बी बैंक का मतलब कि बैंक में उस चेक को जमा करना हम भूल गए, और अगर भूल गए तो पासबुक में उसकी एंट्री नहीं है। आप कैश बुक से बढ़ रहे हो, आपको डाउन करना होगा। डाउन का मतलब माइनस करना होगा, यानी कि आपने माइनस कॉलम में 4,000 का अमाउंट को दिखाया। डी में आइए। डी में आइए। डी कहता है आपको यहाँ पे, चेक्स फॉर ₹2400 डिपोजिटेड इनटू बैंक। दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक। कहता है कि 24 का चेक हमने बैंक में जमा किया, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड वाज कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 29 मार्च। 29 का मतलब कि 31 मार्च के पहले बैंक में तो पैसा आ गया है, यानी कि पासबुक आपका अप हो चुका है, बट इसकी एंट्री अभी तक कैश बुक नहीं, क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। कैश बुक से बढ़ रहा हूँ, हमें क्या करना होगा? अप करना होगा। अप का मतलब क्या? प्लस करना होगा, यानी कि 2400 को हमें प्लस कॉलम में दिखाना पड़ेगा, प्लस कॉलम में दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना। अगला आइए। अगला आइए, ई में कहता है, ई में कहता है नंबर ई, कैश बुक पासबुक, अ बिल रिसीवेबल 2080 प्रीवियसली डिस्काउंटेड। हमने इतने रुपए का बिल बैंक से डिस्काउंट कराया था, 80 रुपीज़ का डिस्काउंट कटा था विद द बैंक, हैज़ बीन डिसऑनर्ड। लेकिन डिसऑनर की एडवाइस हमें कब मिला है? 3 मार्च को। तो मेरे बच्चे, जब बैंक गया होगा पैसा कलेक्ट करने और अगर बिल डिसऑनर्ड हो चुका होगा तो बैंक ने हमारे अकाउंट से कितने रुपए निकाले होंगे? टोटल बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज, बट नोटिंग चार्ज यहाँ पे है नहीं, तो 2080। लेकिन क्योंकि हमें ये पता चला 3 अप्रैल को, यानी कि 31 मार्च तक हमें नहीं पता, तो कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। हम लोग बीआरएस बना रहे हैं और कहाँ से बढ़ रहे हैं? कैश बुक से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डाउन करना होगा। डाउन का मतलब कि माइनस लिखना होगा, माइनस कॉलम में लिखना होगा। माइनस कॉलम में आपने क्या किया? 2000 एंट्री के 80 की एंट्री लेकर आए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। फिर क्या बता रहा आपको? समझ लो ना, यू नो एवरीथिंग बच्चे, जस्ट वी आर गोइंग टू मेक फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स व्हिच यू हैव डन ऑलरेडी। तो आप देखो, इसके बाद पॉइंट नंबर आपका कौन सा था? ई। एफ में आप आइए। दिस इज कैश बुक एंड पासबुक। कहता है कि बिल 40,000 का रिटायर्ड मतलब कि बैंक ने पे किया, लेकिन जो 40,000 का बीआर बैंक ने पे किया 600 के रिबेट में, यानी कि हमारे बैंक से जो पेमेंट गया है वो 39,400 रुपीज़ का आपने पेमेंट किया है ना। आपका 40,000 में 600 रुपीज़ कम पेमेंट किया गया था, बट कहता है कि बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट करने का मतलब क्या जी? कैश बुक को कम करना फुल अमाउंट से, यानी कि हमने इसको कितने से कम किया हुआ है? 40,000 से कम किया हुआ है। हम किससे बढ़ रहे हैं? कैश बुक से। क्या करना होगा? ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि 600 रुपीज़ प्लस करना होगा और 600 को आपको प्लस कॉलम में लिखना होगा। प्लस कॉलम में लिखना होगा, इसका मतलब होता है प्लस कॉलम में लिखना होगा, है ना, इस फॉर्मेट में आपका। ठीक है। अगला आइए आपका, अगला क्या बता रहा जी? नंबर जी पॉइंट में आप आइए। जी पॉइंट में दिस इज कैश बुक। मैं इसी पे लिख दूँ क्या? जी पॉइंट में आप आइए यहाँ पे, कैश बुक एंड पासबुक। जी में कहता है कि चेक फॉर 10,000 रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक। मेरे बच्चे, बैंक में रॉन्गली क्रिएट हुआ था, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया था कितना अमाउंट आपका? 10,000 का, 10,000, है ना। तो बैंक ने गलती किया, हमने तो कुछ नहीं किया होगा, हमारा ठीक है। बैंक ने इसको 2 अप्रैल को रिवर्स कर दिया, मतलब गलती को सुधार लिया। बट हम तो बीआरएस 31 मार्च तक का बना रहे हैं ना बच्चे। 31 मार्च तक क्या सिचुएशन है वही ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड को क्या हुआ छोड़ो, 31 मार्च तक हमें क्या दिख रहा है? पासबुक में एक एंट्री है बट कैश बुक में नहीं है। हम कैश बुक से बढ़ रहे हैं, क्या करेंगे? आपका प्लस, आपका ऊपर ले जाएंगे, प्लस करेंगे, यानी कि प्लस कॉलम में दिखाएंगे। तो ये जो आपका 10,000 का अमाउंट है वो भी आपका प्लस कॉलम में जाएगा। देखो, कई सारे बच्चे बीआरएस बनाते समय कहाँ गलती करते हो, सोचते कि यार बैंक ने गलती किया तो हम भी गलती कर रहे हैं। एक्चुअली वी आर नॉट मेकिंग एनी रेक्टिफिकेशन हेयर,
वे जस्ट रिकॉन्साइलिंग द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो ये रिकॉन्साइल करने का जो हम रिपोर्ट तैयार करेंगे कि भैया कैश बुक पासबुक में जो डिफरेंसेज हैं उनके पीछे क्या रीजन है, उन रीजन को सिर्फ बताया जा रहा है, ना कि यहाँ कोई रेक्टिफिकेशन किया जा रहा है। इसलिए अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर बैंक ने गलती किया, हम भी गलती कर रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि कोई अकाउंट थोड़े ही बना रहे। दिस इज द स्टेटमेंट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर सीनियर जो हमारे साथ बैठे हुए। ठीक है, जी पॉइंट में आप आइए। जी पॉइंट के अंदर में कहता है, जी पॉइंट के अंदर में चेक 10 सॉरी हो गया, एच में आइए। बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड 20,000 इन द अकाउंट ऑन 31 मार्च। ये लीजिए कैश बुक और ये पासबुक, बैंक ने रॉन्गली डेबिटेड किया था। बैंक ने हमारे अकाउंट से डेबिट मतलब क्या, हमारे अकाउंट से बैंक ने माइनस कर दिया था 20,000। कहता है कि रिवर्स, बात की बात छोड़ो ना, बस हम 31 मार्च तक बताओ। तो 31 मार्च तक पासबुक डाउन है, कैश बुक यहाँ है, कैश बुक से बढ़ रहे हैं, माइनस यानी कि माइनस कॉलम में लिखना होगा 20,000। तो 20,000 को हमने क्या किया जी, माइनस कॉलम में दिखाया। कहाँ चला गया 20,000 वाला, माइनस कॉलम में, ये चला गया आपका, यहाँ चला गया माइनस कॉलम में आपका। ठीक है ना। इसके बाद आप आइए, अगला एक पॉइंट और भी हमारे पास यहाँ पे अच्छा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में बन जाए तो मज़ा आ जाए हमारे पास। पॉइंट नंबर आई देखिए आप, कैश बुक पासबुक। चेक 800 का ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन एज ड्रॉन इन करंट अकाउंट इन द कैश बुक। वी मेक रिकॉन्सिलेशन ऑफ बिजनेस कैश बुक। और बिजनेस का मेरे बच्चे कभी सेविंग अकाउंट नहीं होता, इट ऑलवेज हैज करंट अकाउंट। तो बैंक जिसका बिजनेस जिसका करंट अकाउंट है, ओनर ने क्या किया था, बिजनेस ओनर ने 800 का एक चेक ड्रॉ किया था अपने सेविंग अकाउंट से, गलती से एंट्री कहाँ गया, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट जिसका हम बीआरएस बना रहे उसमें कैश बुक क्या दिख रहा है जी, 800 से यहाँ पे कम हो गया है। चेक ड्रॉ किया था ना, किसी और अकाउंट से किया था, आपने करंट अकाउंट में दिखा दिया, तो कैश बुक आपका क्या हुआ कि कैश बुक आपका डाउन दिख रहा है। पासबुक में ऐसी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बैंक के पास कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पासबुक यहाँ तो हम क्या करेंगे, इसको अप करेंगे, अप का मतलब प्लस करेंगे, प्लस यानी कि प्लस कॉलम में लिखेंगे। तो ये देखिए हमने क्या किया, प्लस कॉलम में लिखा। अब इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे स्टार्ट किया मेरे बच्चे। तो आपका ध्यान देना, यहाँ पे प्लस कॉलम में बैलेंस था, तो नीचे में बैलेंस कहाँ गया, माइनस में। अगर बैलेंस अपोजिट साइड आता तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस बताता है। सेम का मतलब कि अगर ये आपका स्टार्टिंग में बैलेंस था तो ये भी क्या होगा, बैलेंस होगा। हाँ, ये एज पर आपका कैश बुक था, ये क्या हो जाएगा जी, एज पर पासबुक हो जाएगा, काम पूरा हो गया। क्लियर ना, बोलो हाँ ये सर। अगर आप इसको बोलते हो कि नहीं सर हम ऐसे ना करके एग्जाम में हम लोग ऑल्टरनेटिव में जाएंगे, ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या हो गया कि हम आपका ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कॉलम के साथ जाएंगे, ऐड एंड लेस, इस तरीके से, कोई बात नहीं। वो जो बैलेंस आपका है ना, स्टार्टिंग में पहले हमने क्या क्या लिख दिया। इसके बाद मेरे बच्चे जितने भी आपके ऐड कॉलम वाले, प्लस कॉलम वाले अमाउंट हैं, प्लस कॉलम वाले, उनको क्या कीजिए आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो प्लस कॉलम वाले को हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया। और जितने भी नाम आपके माइनस कॉलम में थे, माइनस कॉलम में, उनको क्या कीजिए आप यहाँ पे लेस कर दीजिए, और फिर आपका सेम चीज़ निकल के आएगा। अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर मुझे तो ये ज़्यादा मज़ेदार लगता है, तो ऐसे करो ना, कौन रोकता आपको, वैसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तरीका फॉलो करते समय एक रिस्क होता है बच्चों को, एक रिस्क मैं आपको बता दूँ, वो गलती मत करना। ये तरीका फॉलो करते समय कि अगर कहीं ये बैलेंस जो आपका स्टार्टिंग में दिया हुआ है, वो अगर बैलेंस ना होके 158,280 अगर आपका यहाँ पे होता, यानी कि ये आपका अगर ये ओवरड्राफ्ट होता तो मेरे बच्चे उस केस में जो भी प्लस कॉलम में अमाउंट है ना, अब वो माइनस हो जाएंगे, लेस करना पड़ेगा। और जो माइनस कॉलम में थे उनको हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहाँ थोड़ा सोचने का फेर हो जाता है, तो आपकी मर्जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहे तो ऐसे, तब तो सिर्फ आपको यहाँ से ना लिख के सिर्फ यहाँ लिख देना है, अपने आप ये क्या हो गया जी, इनमें इन सबको ऐड कर दिया और ये आपका माइनस हो गया। बट आप कहते हो नहीं जी हम इस तरीके से करेंगे, तो उस केस में मेरे बच्चे ये जो 158,280 अगर ये माइनस है, अगर ये माइनस आपका है, तो ध्यान रखना जिसको ऐड किया ना आपने, अब उसको हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा, क्योंकि जब माइनस में इनको आप माइनस करोगे तभी दोनों जाके आपके ऐड होंगे। ठीक है ना, तो आप उसको देख लेना है, और बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसे करना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आपका आना चाहिए। आइए अब इसके बाद आते बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन के पास, और मैं आपको बता दूं फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक एंड द बीआरएस।
मतलब दोनों हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे। एग्जाम में जो बोलेगा वही आपको बनाना है। वो कहता है बीआरएस बनाओ तो बीआरएस बनाना, सारी चीज़ें बीआरएस में दिखा देना। अगर कहता है कि एडजस्टेड कैश बुक बनाइए एंड देन बीआरएस, तो फिर आपको उस तरीके से बनाना होगा। तो फिफ्थ कहता है कि 31 जनवरी 24 को सेठी कैश बुक शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास है 2,50,000 का कैश बुक के अंदर। कंपेयरिंग विद द पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वे नोटेड। ए से लेकर आपको यहाँ पे जी तक एफ तक बता रहा है, और एफ के बाद कहता है कि आपको एक तो एज सर्टन करो अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस, यानी कि कैश बुक को एडजस्ट करना होगा आपको, और फिर बीआरएस बनाना चाहिए विद आपका हेल्प ऑफ अमेंडेड कैश बुक। तो सुनो ना, पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कौन सा कैश बुक में जाएगा एंड कौन सा बीआरएस में जाएगा। ए में कहता है कि कैश चेक अमाउंटिंग टू 26,800 वेर सेंट टू बैंक ऑन 27 जनवरी। हमने ये आपका 26,800 का चेक 27 जनवरी, यानी कि जिस दिन ये बीआरएस बन रहा है उसके पहले हमने बैंक में सेंड किया था। तो जब आप बैंक में सेंड करोगे तो कैश बुक में एंट्री होनी चाहिए ना? ये सर, क्योंकि जैसे ही सेंड करते हैं एंट्री हो जाती है, तो आपका कैश बुक में एंट्री होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन कहता है कि चेक्स 4600 का वर क्रेडिटेड ऑन 2 फरवरी। बैंक ने लेट क्रेडिट किया, तो 31 जनवरी तक आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि 31 जनवरी तक हमारे बुक में एंट्री होना था, हमने कर दिया है। एक चेक 900 का बैंक ने हमें क्या किया, रिटर्न कर दिया डिसऑनर्ड करके आपका। बट ये भी कब, 4 फरवरी को। 31 जनवरी तक हमें क्या दिख रहा है जी, कि जो चेक हमने जमा किया है वो हमारे कैश बुक में उसकी एंट्री हो चुकी है ना, और एंट्री होना भी चाहिए। अब 31 जनवरी के बाद कोई चीज डिसऑनर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमें कैश बुक में एंट्री जो था वो हो चुका, ये सर। तो कैश बुक में सही है, कहाँ एंट्री नहीं हुआ, पासबुक में। ये कहाँ जाएगा, बीआरएस के अंदर में। दोबारा सुनेंगे, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 900 का चेक जो ये है डिसऑनर्ड हो गया है, पर बच्चे 4 फरवरी को हुआ। 31 जनवरी जिस दिन बीआरएस बन रहा है उस दिन तक डिसऑनर्ड की कोई कहानी नहीं है। तो हमें उस दिन क्या दिख रहा है जी, चेक हमने जमा किया है, कैश बुक में एंट्री है, सही है। पासबुक में चेक अभी उसका स्टेटस कहीं दिख ही नहीं रहा, बैंक ने भी कुछ उसका एंट्री नहीं किया है। तो अगर एंट्री नहीं किया 31 तक, तो वो आपका क्या हुआ जी, आपका कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेज का रीजन दिख रहा है, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बीआरएस के अंदर जाएगा। आपको पता है ना कि एडजस्टेड कैश बुक में हमारे पार्ट में कोई गलती है या कोई एंट्री हमने नहीं किया क्योंकि हमें पता नहीं था, हम वो एंट्री कर लेते हैं। बैंक के पार्ट में कोई गलती है, बैंक ने कोई एंट्री नहीं किया, वो सब बीआरएस में जाता है ना, सीनियर को दिखाने के लिए। तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, ये आपका पार्ट बनेगा आपका कैसे जी, बीआरएस का। ये बीआरएस का पार्ट बनेगा। ड्यूरिंग मंथ ऑफ जनवरी सेठी इशूड चेक 33,400 टू हिज क्रेडिटर्स। हमने क्रेडिटर्स को चेक इशू किया है, तो जरा बताओ, क्रेडिटर्स को चेक इशू करते ही कैश बुक में एंट्री होता है कि नहीं होता है? होता है, हमने कर लिया होगा। आउट ऑफ दी चेक्स कहता है कि वर्थ 27,400 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5 फरवरी। फर्क नहीं पड़ता है, पासबुक में अगर डिले होता है तो ये सब कहाँ जाएगा, बीआरएस के अंदर जाएगा, ये सब बीआरएस में जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक नहीं। अकॉर्डिंग टू सेठी स्टैंडिंग ऑर्डर, बैंकर्स हैव मेड द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। बैंकर ने पेमेंट किया एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, तो बैंक ने पे किया, यानी कि ये एंट्री पासबुक में हो चुका होगा बट कैश बुक में भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमें नहीं पता था, है ना, कि हमें नहीं पता था कि वो पेमेंट हो चुका है। तो जो एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ, हम उसको क्या करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में उसको पेमेंट करते हुए हम उसको दिखा देंगे। ठीक है ना बच्चे, है ना। हमें आज पता चल गया जनवरी का पेमेंट है, जनवरी में हम दिखा देंगे आपको यहाँ पे। सेठी बैंकर हैव कलेक्टेड 3,000 एज डिविडेंड ऑन हिज शेयर्स। मेरे बैंक ने 3,000 का एक डिविडेंड कलेक्ट कर लिया है। तो और नो डाउट कि जब बैंक ने कलेक्ट किया होगा तो बैंक में एंट्री हो चुका होगा, हमारे पास अभी तक पता नहीं था, पता चल गया, हमारे पास एंट्री होना चाहिए। तो ये भी कहाँ जाएगा जी, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक में आपका जाएगा। ठीक है ना। इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया है, बैंक ने एंट्री कर दिया होगा, हमने नहीं किया होगा, तो हम इसको भी कहाँ डालेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में डालेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में। बिल 2,000 का बैंक से हमने डिस्काउंट किया था दिसंबर में, जनवरी नहीं, पिछले महीने, ठीक है। वॉज डिसऑनर्ड ऑन 31 जनवरी। वो चेक मेरे बच्चे, वो बिल आपका 31 जनवरी जिस दिन बीआरएस बन रहा है उसी दिन डिसऑनर्ड हो गया। तो सोचो उस केस में क्या क्या होगा जी,
अगर 31 जनवरी को, तो बैंक ने चेक डिसकाउंट होते ही हमारे अकाउंट से पैसा माइनस कर दिया होगा। क्या हमें भी करना चाहिए? ये करना चाहिए, क्योंकि 31 जैन तक हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एडजस्टेड कैश बुक में दिखा देंगे, एडजस्टेड कैश बुक में। तो ये काम करते हुए आप देखिए, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। आपका ये रहा सेठी के बुक में एक अमेंडेड कैश बुक, जिसका बैंक कॉलम में हम बना रहे हैं। जो जो एंट्रीज वहाँ दिखाया वही एंट्रीज आप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। और इनको करके हमने क्या किया, सही बैलेंस निकाल लिया 31 जनवरी का, कि सही बैलेंस आपका ये रहेगा। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये बैलेंस आपका बैंक का पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इसको जानने के लिए हमेशा इसको ओपनिंग में लेकर आना होगा। तो जो इसको ओपनिंग में लेकर आएंगे तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड किसका बैलेंस होता है, लायबिलिटी का, ओवरड्राफ्ट का। यानी कि ये आपका ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हो गया, और यही ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक को हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा। अब इसको चाहो तो प्लस कॉलम, जो प्लस कॉलम माइनस कॉलम में सॉल्व कर लीजिए, और चाहे आपका ऐड सब्ट्रैक्ट में, ऐड लेस में, वो दो एंट्री आपको यहाँ पर लेकर आना होगा जो मैंने आपको दिखाया, 1 और 2। उन दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे आपका कर दिया, और हमारा बैलेंस यहाँ पे निकल के आ गया, काम पूरा हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस थे। एग्ज़ाम में मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे, वो बिलीव कीजिए इन्हीं में से कुछ ना कुछ पॉइंट्स बनेंगे। जितने ट्रिकी पॉइंट्स हो सकते हैं आपके स्टडी मटेरियल में, एग्जामिनर और जो भी कुछ सोच सकता है, उन सबको मैं आपको करा रहा हूँ बच्चे। अब इसके बाद आ जाइए यहाँ पे आपका क्या जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6। कुछ ऐसे लाइन, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में एमसीक्यू के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, जो एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में बन सकता है मेरे बच्चे। उन लाइंस को आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट से मैंने क्या किया, यहाँ पे लेके कोड कर दिया है। सुनिए ध्यान से। क्या बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री एज वेल बुक ऑफ फाइनल एंट्री हम किसको बोलते हैं, आपका कैश बुक को, है ना बच्चे। कैश बुक जिसमें कि आपका जर्नल और सब्सिडरी बुक एंड आपका लेजर अकाउंट दोनों का काम होता है, ये सब आप जानते हैं। कैश बुक इज ऑल्सो कॉल्ड डैश जर्नलाइज्ड लेजर। जर्नलाइज्ड लेजर भी कैश बुक का नाम होता है। ये वो वर्ड्स हैं जो आपके इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मेट में यूज किया है। आपने पिछले एग्जाम में भी देखा होगा, इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है जी, अपने स्टडी मेट से एक लाइन उठाता है, अच्छा लाइन जो मैंने यहाँ पे कोड कर दिया है, उस लाइन को आपका यहाँ पे क्या करेगा, ब्लैंक छोड़ देगा, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। नो डाउट कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा, 4 ऑप्शन के साथ होगा। उन 4 ऑप्शन में आपको क्या करना है, सही वाला टिक मार्क करना है। तो कैश बुक को जर्नलाइज्ड लेजर भी कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। थर्ड में आइए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, बैलेंस शीट आता है, कैश फ्लो आता है, बट आपका जो बीआरएस है ये कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन क्या, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। कैश बुक ये क्या, किसी भी चीज़ में मेरे बच्चे, किसी भी लेजर अकाउंट में जो रिकॉर्डिंग होता है क्रोनोलॉजिकल, यानी कि डेट वाइज एंट्री होता है, डेट वाइज एंट्री होता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ पेटी कैश इज प्रोवाइडेड टू पेटी कैशियर इधर ऑन ऑर्डिनरी और इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम है ना, ये सब नाम कुछ उन्होंने यूज किया अपने स्टडी मटेरियल में, वो नाम मैंने यहाँ पे आपके लिए कोड कर दिया है। आप ये मत बोला कि सर ये इम्प्रेस सिस्टम तो कैश बुक के अंदर है, अरे है, बट समझो ना, इंस्टीट्यूट ने दिया तो कुछ काम है ना, आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अंडर द इम्प्रेस सिस्टम अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेज फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड इज एस्टिमेटेड बिफोर हैंड। दिस अमाउंट इज रेफर टू इम्प्रेस कैश और इम्प्रेस फ्लोट। ये बहुत पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जो आपका इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश बुक जो मेंटेनिंग होता है ना बच्चे, उसको इम्प्रेस सिस्टम या फ्लोट सिस्टम भी कहते हैं। फ्लोट इम्प्रेस सिस्टम, इम्प्रेस फ्लोट आपका, ठीक है ना। यूजिंग बिग कंपनी, सॉरी यूजुअली बिग कंपनीज मेंटेन डैश वेयर द वॉल्यूम ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन इज वेरी हाई। बैंक बुक, बस इसका डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना, लेकिन वो कैश बुक का जो 3 कॉलम है ना, कैश बैंक डिस्काउंट, ये जनरली छोटी कंपनियां और एवरेज कंपनियों के लिए होते हैं। बड़ी कंपनियां ऐसा रिस्क नहीं लेती कि भैया हम 3 कॉलम बनाएंगे, वो कैश बुक बनाते हैं, वो बैंक बुक बनाते हैं, वो बैंक का भी अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। वो कैसे, जब रियल लाइफ में आएंगे तो आप सीख लेंगे, बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि बड़ी कंपनियां जो होती है वही बैंक बुक मेंटेन करती हैं। एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। यूजुअली डैश मेंटेन बैंक बुक, तो क्या बोलेंगे, बिग कंपनीज। यूजुअली
बिग कंपनी मेंटेन डैश वे द वॉल्यूम ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन इज वेरी हाई। 4 ऑप्शन, तो उसमें किस में टिक मार्क करेंगे? बैंक बुक में। ठीक है। कैशियर इन चार्ज ऑफ पेटी कैश इज कॉल्ड पेटी कैशियर एंड कैशियर इन चार्ज ऑफ अदर ग्रुप इज कॉल्ड प्रिंसिपल कैशियर और चीफ कैशियर, हम उसको बोलते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। और 9th में बच्चे, डैश इज प्रिपेयर्ड एट पीरियोडिकल इंटरवल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो पासबुक, जो जानते हैं बीआरएस होता है। तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रेडी किया हुआ है, बहुत प्यारे, इसको भी समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रेगुलर कैश बुक एक्सेप्ट। रेगुलर कैश बुक में क्या क्या होता है? सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, लेकिन बच्चे पेटी कैश बुक रेगुलर कैश बुक नहीं होता, वो अलग से होता है। तो इसमें टिक मार्क कर देंगे, है ना। 2 पे आइए। मैं सोच रहा हूँ कि बैठ के ही करा देता हूँ, मुझे ना इसमें मज़ा नहीं आ रहा, अननेसेसरी लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो गया। मैं अभी आया और बैठ के क्लास को इसका आगे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। चलिए बैठ के आगे बात करते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट आपका कैश बैंक डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, इसको छोड़ के बाकी सब रिकॉर्ड होता है, तो यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। अब आइए यहाँ से, व्हेन प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इफ यू स्टार्ट विथ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड शुड बी। देखो अब यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप ना इसको बिल्कुल यहाँ पे प्लस माइनस जो कॉलम मैंने बताया था उसी पे सारी बातें सोचना शुरू कीजिए। कहता है कि व्हेन प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इफ यू स्टार्ट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मेरे बच्चे कैश बुक में डेबिट बैलेंस है यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है, हमने यहाँ पे लिख दिया, आपका यहाँ पे लिख दिया। अब कहता है कि बताओ चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अगर हमने चेक सेंड टू बैंक, हमने बैंक को चेक सेंड किया है, तो कैश बुक में क्या हुआ होगा? एंट्री हो चुका होगा। कैश बुक आपका यहाँ पे है और पासबुक आपका डाउन है। तो आप किससे बढ़ रहे हो? कैश बुक से बढ़ रहे हो। आप किससे बढ़ रहे हो? कैश बुक से। कैश बुक में क्या करूं? पासबुक के पास आने के लिए डाउन करना होगा। डाउन का मतलब क्या जी? माइनस कॉलम में लिखना होगा, माइनस कॉलम में। याद रखना, ये ना प्लस कॉलम है मेरे बच्चे, ये नाम है प्लस कॉलम और ये है माइनस कॉलम, आपका माइनस कॉलम। लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि जरा बताओ कि इसमें मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं, तो मुझे बताओ कि ये जो अमाउंट आपका है, ये अमाउंट आपने सेम कॉलम में लिखा है कि अपोजिट साइड? अपोजिट साइड। जब भी अपोजिट साइड आएगा तो क्या बोलेंगे हम? इसमें उसको माइनस कर रहे हैं। इस कॉलम में जो भी लिखेंगे उसको क्या करेंगे? जब हम इसमें ऐड करेंगे अपोजिट को हम क्या करेंगे? माइनस कॉलम में माइनस कर रहे हैं, यानी क्या जी? सब्ट्रैक्टेड। मैं बार बार कह रहा हूं, माइनस कॉलम में है इसलिए सब्ट्रैक्टेड में टिक मार्क मत कर देना, इसलिए सब्ट्रैक्टेड में टिक मार्क करेंगे क्योंकि जहां पे बैलेंस है उसके अपोजिट साइड लिखा गया है। अभी दिखाता हूं अगला क्वेश्चन, आपको अच्छा लगेगा, तो ये भी हमारे एग्जाम में आएगा तो हम इसको बना लेंगे। आइए 4th क्वेश्चन, ये रहा हमारा। यहाँ पे कहता है कि ये मैंने आपके लिए बना दिया, ये रहा आपका प्लस कॉलम माइनस कॉलम। बहुत सिंपल होता है इसमें सोचना। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, ये ध्यान दीजिए, आपको बैलेंस दिया हुआ है यानी कि पॉजिटिव बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक कहने का मतलब है मेरे बच्चे कि कैश बुक में जितनी सारी गलतियां थी, कैश बुक में जितनी सारी गलतियां थी उनको सुधारने के बाद आपको बैलेंस बता रहा है कितने का जी? 274 का। यहाँ पे लिख दिया हमने 274। अब कहता है कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशू किया बट नॉट येट प्रेजेंटेड, याद कीजिए ये तो बीआरएस का पार्ट होगा ना, हमने तो सही एंट्री पहले से किया है जी। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू किया यानी कि कैश बुक हमने डाउन कर लिया था, पासबुक आपका वहीं पे है। क्योंकि हम कैश बुक से बढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? अप यानी कि प्लस कॉलम में लिखना होगा, यानी कि 730 हमने यहाँ लिख दिया। ये प्लस कॉलम है, ये माइनस कॉलम है। फिर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, ये 477 माइनस कॉलम में आ जाएगा, आप देख लेना करके। बैंक चार्जेस रॉन्गली एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस रॉन्गली एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। बहुत ध्यान से बच्चे गलतियां करेंगे, आप नहीं करना। बैंक चार्जेस एंटर्ड रॉन्गली ट्वाइस इन द कैश बुक, और कैश बुक में कोई भी गलती अगर हुई होगी मेरे बच्चे तो उनको सुधारने के बाद यहाँ पे आपको बैलेंस दिया है, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। तो क्योंकि बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक निकालते समय इन गलतियों को आप ऑलरेडी सुधार चुके होंगे, तो अब हम इसको दोबारा यहाँ पे नहीं करेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे जब एडजस्टेड कैश बुक है मेरे बच्चे, तब फिर क्या यहाँ पे आएगा? जो बैंक के पार्ट में गलतियाँ हैं। हाँ, अगर यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक होता ना तो उसको हम बीआरएस में लेकर आते,
यानी कि हमें वहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाना है, कैश बुक पासबुक के डिफरेंसेस को दिखाना है। लेकिन यहाँ पे तो एडजस्टेड कैश बुक दिया है ना, तो ये आपको सिर्फ गेम खेलने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए और कुछ भी नहीं। बोलता बताओ बैलेंस एज पर पासबुक कितना होगा। तो मुझे बताइए पासबुक के मुताबिक बैलेंस कितना आ गया, 274 प्लस 730 और माइनस कीजिए 477, ये आ गया 527। यानी कि बी में आप टिक मार्क करके आएंगे, बी में टिक मार्क करके आएंगे। भूल के भी उस 100 को कंसीडर मत कर लेना, अदरवाइज सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे बच्चे। क्लियर ना? ये सर। फिफ्थ में आइए, डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिटेड कैश बुक विल बी शोन एज। आप मुझे बताओ डिपॉजिटेड के कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, डेबिट का मतलब कैश बुक में क्या, फेवरेबल बैलेंस। तो बताओ कौन सा हो जाएगा, आपका कैश बुक में डेबिट यानी कि पासबुक में क्रेडिट। ये देखिए क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पे हम टिक मार्क करेंगे। तो इस छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप जानते हैं। 6 में आइए जल्दी से, विच ऑफ दीज टाइप ऑफ एरर आर नॉट डिटेक्टेड ड्यूरिंग द बैंक रिकॉन्सिलिएशन। बीआरएस में क्या होता है, कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक का आपकी बात है। तो मुझे बताओ कैशियर कैश लेके भाग गया, ये तो ये टिक मार्क कर देंगे जी, ये तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कैशियर कैश लेके भाग गया, इससे मेरे बच्चे बैंक में तो कोई लेन देन ही नहीं हुआ, और ये तो एंट्री कहीं पे आनी नहीं चाहिए आपका बैंक के, चाहे कैश बुक चाहे पासबुक में। तो इसमें टिक मार्क कर लेंगे, बाकी सब ठीक है। आइए 7 देखेंगे बच्चे। 7 क्या बता रहा आपका, कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स एज सर्टन एडजस्टेड कैश बुक। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अक्सर देखा गया है आप जानते हुए भी एग्जाम में गलतियां करके आ जाते हैं, वो नहीं करना। तो एज सर्टन एडजस्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, वो बीआरएस नहीं पूछ रहा मेरे बच्चे, वो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस पूछ रहा है कि अगर कुछ कैश बुक में गलतियां हैं, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुआ, तो करने के बाद क्या बैलेंस आएगा। कहता कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आपका 80,000 है। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 80, हमने क्या किया, ये लिया हमने कैश बुक आपका, और ओवरड्राफ्ट नेगेटिव है तो हमने क्या किया, 80,000 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना बच्चे, हम कैश बुक को एडजस्ट कर रहे हैं। फिर कहता है आगे पढ़िए आपका, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। एक चेक हमने रिसीव किया था, वो हमने ट्वाइस, 2 बार कैश बुक में एंट्री कर दिया। तो 2 बार एंट्री कर दिया, यानी कि रिसिट साइड में, इस साइड में आपने 2 बार एंट्री कर दिया, एक बार ही होनी चाहिए थी। तो एक बार हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, और रिवर्स करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया 5,000 का अमाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। फिर मेरे बच्चे अगला कहता आपका, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट बाई 500। ध्यान दीजिए, बैंक कॉलम का कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। तो बैंक कॉलम का जो क्रेडिट साइड होता है मेरे बच्चे, यानी कि पेमेंट साइड, ये आपका ये साइड कहता है कि कास्ट शॉर्ट, यानी कि हमने कम लिखा है, कितना, 500, तो और लिख दो 500 रुपीज आपका। अगर पेमेंट साइड हमने कम लिखा तो हमने 500 रुपये और कम और दिखा दिया वहाँ पे आपका। ठीक है ना, तो वो भी ठीक है जी। फिर कहता है मेरे बच्चे, बैंक चार्जेस 200 एंटर्ड ट्वाइस। बैंक ने 200 रुपये चार्जेस काटे थे, और कैश बुक पे हमने ट्वाइस, 2 बार उसकी एंट्री कर दी। तो आपने 2 बार एंट्री किस साइड क्या होगा, बैंक चार्जेस क्रेडिट साइड एंट्री कर दिया होगा। एक रिवर्स करना होगा, हमने डेबिट में कर दिया 200 रुपीज़ का अमाउंट आपका। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। फिर कहता है मेरे बच्चे, चेक इशूड, हमने चेक इशू किया था। जब भी चेक इशू करते तो हम कहाँ एंट्री कर लेते हैं, पेमेंट साइड में आपका। कहता है कि वो चेक डिसऑनर्ड हो गया मेरे बच्चे। अगर हमने चेक इशू किया था तो हमने पेमेंट साइड एंट्री किया था, अगर वो चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तो इस एंट्री को हमें कैंसिल करना होता है, और कैंसिल करने के लिए कहाँ लिखते हैं हम उसको, डेबिट साइड में। कितना अमाउंट आपका यहाँ पे, 2,000। तो ये 2,000 की जो एंट्री है वो आपका डेबिट में, यानी कि यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। जो आपको जो एंट्री नहीं किया आपने तो कर लिए, जो भी कैश बुक में एंट्री होनी चाहिए थी हमने नहीं किया तो हम कर लेंगे। अब चेक करो इसका सही बैलेंस कितना निकल के आ गया जी, तो 85,500 यहाँ पे आ गया, और उसमें से 85,500 में से माइनस किया आपने 2,200, तो ये मेरे बच्चे 83,300 का बैलेंस यहाँ पे आ गया, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी आपका। और अगर हम सही जानना चाहेंगे कि कौन सा बैलेंस है, तो आपका बाई बैलेंस बीडी, यानी कि ओवरड्राफ्ट है 83,300 रुपीज़ का अमाउंट। चेक कीजिए, ओवरड्राफ्ट 83,300 कहाँ आ गया, यहाँ पे आपका टिक मार्क करेंगे, काम पूरा हो गया। सर एग्जाम में हमें क्या करना, ये वर्किंग सबको दिखाना है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पहले वहाँ पे ध्यान से पढ़ना ऊपर में कि क्या उन्होंने एक्सप्लेनेशन आपसे मांगे हैं एमसीक्यू के अंदर में। अगर मांगे होंगे तो हम दिखाते हैं, अदरवाइज हम उसको नहीं दिखाएंगे, है ना बच्चे। तो ये आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ये फाउंडेशन में भी चैप्टर आपका है, इंटर में भी है, तो फाउंडेशन में तो कोई आपका एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है,
वो तो फटाफट टिक मार्क करना होता है। इंटर वाले बच्चों को देखना होता है कि भैया वहाँ पे क्या स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दिया उसमें एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, अगर हाँ तब तो दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे, सिर्फ आंसर में टिक मार्क करेंगे। 8. Which of these items are taken into consideration for preparation of adjusted cash book? Mistake in cash book yes लेते हैं, mistake in passbook नहीं लेते हैं, चेक issued but not presented नहीं लेते हैं, चेक डिपॉजिट नहीं लेते, तो आपको सिर्फ ए में टिक मार्क करके आ जाएंगे। 9th क्वेश्चन में कराना चाहता हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से बात सुनना। 9th क्वेश्चन में यहीं पे आपको करके दिखाऊंगा। ये लीजिए आपका, ये हमारा प्लस कॉलम, ये माइनस कॉलम। ओवरड्राफ्ट कहता है एज पर कैश बुक, तो मेरे बच्चे हमने लिखा यहाँ पे ओवरड्राफ्ट रफ में आपका एज पर कैश बुक। कैश बुक जब भी ओवरड्राफ्ट होगा तो कहाँ लिखा जाएगा? माइनस कॉलम में। कहता है कि आपका अ चेक ऑफ 500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बुक पासबुक। एक चेक हमने बैंक में जमा किया था बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने चेक बैंक में जमा किया मेरे बच्चे, यानी कि 500 आपका पासबुक में एंट्री हो चुका है, यहाँ पे एंट्री हो चुका है। सॉरी ये बैलेंस नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया, उन्होंने बैलेंस नहीं बताया। यहाँ मान लो कुछ भी आपका यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, कुछ भी अमाउंट दिया हुआ है। कहता है कि चेक फॉर 500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो मेरे बच्चे पासबुक में तो एंट्री उसकी हो चुकी है ना, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है। आप किससे बढ़ रहे हो जी? कैश बुक से बढ़ रहे हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अप यानी कि प्लस कॉलम है, यानी कि 500 को हमें यहाँ पर लिखना होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। इस तरीके से जब क्वेश्चन, ऐसे हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन मेरे बच्चे अगर ये एमसीक्यू में आ गया ना, तो देखो अब एमसीक्यू में क्या पूछ रहा है कि जरा बताओ कि ये इसका क्या आंसर होगा? एडेड बाय 500, डिडक्टेड बाय 500, एडेड बाय 1000 या डिडक्टेड बाय 1000। तो 1000 तो हमें दिख नहीं रहा है, हमें तो सिर्फ 500 का गलती दिख रहा है। ये तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए, यानी कि एडेड या सब्ट्रैक्टेड 500 रुपीज होगा। अब मुझे बताओ कि आपने बैलेंस कहाँ लिखा है? यहाँ पे मेरे बच्चे, जहां पे आपने बैलेंस लिखा है ना, अगर उसी कॉलम में एंट्री आपको दिख रहा होगा, मैंने कहा था ये माइनस कॉलम है। माइनस कॉलम का मतलब हमेशा माइनस करना नहीं होता, ये माइनस कॉलम है। हमने ओवरड्राफ्ट को यहाँ पे लिखा, तो कहते हैं कि अगर इसी कॉलम में अमाउंट लिखते तो मैं कहता कि उस बैलेंस में मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। सेम कॉलम में अगर अमाउंट आएगा तो क्या बोलूंगा? उसमें मैं उसको ऐड कर रहा हूं। तो मेरे बच्चे अगर उसी कॉलम में ये 500 होता ना, तो मैं बोलता कि एडेड, लेकिन इसके अपोजिट कॉलम में आपका अमाउंट निकल के आया है, अपोजिट कॉलम में। और अपोजिट कॉलम में आने का मतलब क्या? सब्ट्रैक्टेड होगा, सब्ट्रैक्टेड, यानी कि आपको बी में टिक मार्क करना होगा, ना कि ए में टिक मार्क करना होगा, है ना। ये मत कह देना कि सर आपने तो ऐड प्लस वाले कॉलम में लिखा है। अरे प्लस कॉलम उसका नाम है, लेकिन वो एडेड होगा या सब्ट्रैक्टेड होगा, वो इस बैलेंस में पूछ रहा है, इसमें क्या करेंगे? तो बैलेंस के साथ लिखा तो उसको हम एडेड बोलेंगे, अपोजिट साइड लिखा तो सब्ट्रैक्टेड बोलेंगे। कौन सी बड़ी बात? आई बात समझ में? ये सर एक और क्वेश्चन देख लो, 10th क्वेश्चन आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका है ना। बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर जाएंगे। ये प्लस कॉलम माइनस कॉलम। बैंक हैज डायरेक्टली पेड 1250 फॉर रेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इन बीआरएफ अगर स्टार्टिंग विथ पासबुक है, ओवरड्राफ्ट, पासबुक में क्या दिख रहा है? जो ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, तो हमने यहाँ लिखा ओवरड्राफ्ट आपका दिख रहा है एज पर पासबुक। ये पासबुक में ओवरड्राफ्ट। मेरे बच्चे किसी के मुताबिक ओवरड्राफ्ट दिख रहा तो बैलेंस कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, माइनस कॉलम में, है ना। फेवरेबल तो प्लस में, वहाँ तो माइनस में। अब मुझे बताओ, ये रहा हमारा कैश बुक, ये रहा पासबुक। बैंक हैज डायरेक्टली पेड 1250 फॉर रेंट। बैंक ने रेंट के नाम पे 1250 डायरेक्टली पे कर दिया है। तो बैंक ने अगर 1250 डायरेक्टली पे कर दिया है, बैंक ने पे कर दिया है, इसका मतलब कि हमारा जो पासबुक है वो आपका 1250 डाउन हो चुका है। यहाँ पे हम किससे बढ़ रहे हैं? पासबुक से बढ़ रहे हैं। क्या करूं इस पासबुक में कि यहाँ पे आ जाऊं? तो हमें ऊपर यानी कि ऐड, यानी कि यहाँ लिखना होगा 1250 आपका इसमें। अगेन वो पूछता कि जरा बताओ कि 1250 आपका क्या होगा? एडेड होगा। मुझे बताइए क्या इस बैलेंस में आप इसको ऐड कर रहे हो? अगर सेम साइड लिखते तो मैं बोलता कि एडेड, लेकिन इसके अपोजिट साइड है तो हम क्या बोलेंगे? 1250, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता, सॉरी 2500 रुपीज, इग्नोर भी गलत हो गया, डी ठीक मार्क है। 1250 विल बी डिडक्टेड। इस बैलेंस में इसको हम क्या कर रहे हैं? डिडक्ट कर रहे हैं। उसी साइड लिखेंगे जहां पे बैलेंस है तो उसको एडेड बोलेंगे, दूसरे साइड तो हम डिडक्टेड बोलेंगे। बात समझ में आ गई? ये सर 11 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं, आप देख चुके हैं यहाँ पे।
ये मैंने आपको बुक में सोल्यूशन नहीं दिया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मतलब कि इसको लिख सकते हो अपना, लिखना है तो। और कुछ हमारे पास फिर आपका ये हो चुका मेरे बच्चे। ये कहता है 13 में क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक विल बी, आपका बैंक पासबुक क्रेडिट का मतलब क्या, हमारे में डेबिट यानी कि हमारा एसेट है, तो ए में टिक मार्क करेंगे। 13 क्वेश्चन काम खत्म हो गया। बीआरएस के अंदर मेरे बच्चे जितने सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, जितनी सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, उन सबका हमने रिवीजन करा दिया। एक ही काम अब आपको करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप चाहे मेरे बच्चे हैं, किसी और के, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इसके बाद मेरे बच्चे जो क्लास में आपने क्वेश्चंस किए ना रेगुलर स्टडी करने के टाइम पे, बस उनको पेज पलट लेना है कि अच्छा इसका ट्रीटमेंट ऐसे हमने सीखा है, इसका ऐसे सीखा है, इसका ऐसे सीखा है, ये टिपिकल था जी, इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया था, बस वो काम करना है। अब ज़्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करना। चाहे तो मैंने जो क्लास में अभी रिवीजन में कराया ना, इसी में से कोई एक क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस कर लो, या अपने बुक से कोई भी एक क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस कर लो। यू आर गोइंग टू बिट, यू आर गोइंग टू विन दिस एग्जाम, यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन दिस एग्जाम बच्चे। आई एम गिविंग द श्योरिटी। आप आगे बढ़े, बहुत अच्छे से आगे बढ़े, एंड खूब अपने लाइफ को एंजॉय करें। आइए इसको हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगले चैप्टर में रिवीजन में हम प्रोसीड करेंगे कुछ समय के ब्रेक के बाद। आपका ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों। मिलते हैं अगले चैप्टर में।